राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। लोग आपसे बेहतर की उम्मीद करते हैं, लेकिन आप उनसे भी बेहतर करें ऐसी वो कभी उम्मीद नहीं करते। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं हो सकती जितना हम इन्हें मान लेते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अंधेरों ने सुबह ही ना होने दी हो। चाहे कितनी भी गहरी काली रात हो, उसके बाद सुबह होनी ही है। यदि आपकी सोच छोटी है तो आप लोगों की बुराई करोगे, लेकिन यदि आपकी सोच बड़ी है तो आप लोगों को माफ कर दोगे, क्योंकि किसी को माफी देना छोटे लोगों का काम नहीं होता। जैसे सूर्योदय के होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता से सारी बाधाएं नम शांत हो जाती। इतना भी आसान नहीं होता अपनी जिंदगी जी पाना। बहुत लोगों को खटकने लगते हैं जब हम खुद को जीने लगते हैं। वक्त अच्छा था तब हमारी गलती मजाक लगती थी, अब वक्त बुरा आया तो हमारा मजाक भी गलती लगती। वक्त और हालात सदा बदलते रहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते और सच्चे दोस्त कभी नहीं बदलते। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। रात गुजरी फिर महकती सुबह आई, दिल धड़का फिर तुम्हारी याद आई। आंखों ने महसूस किया उस हवा को जो तुम्हें छूकर हमारे पास आई। तुमसे किया वादा जरूर निभाएंगे, सूर्य की पहली किरण बनकर तेरी छत पर आएंगे। मैं हूं तो बिछद्दाने का गम कैसा, तेरी हर सुबह को फूलों से सजाएंगे। हमारी मंजिल हमारे आसपास होती है, बस हम में उसे पाने और पहचानने की शक्ति होनी चाहिए। इसलिए अगर जीवन में कामयाब होना है तो लोगों के पीछे भागने, दूसरों की सफलता से जलने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से अच्छा है अपनी मंजिल तक जाने वाला रास्ता खोजने में लग जाओ। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है, और वही सबसे बड़ा धनवान है। जिंदगी जो शेष है बस वही विशेष है, बाकी सब अवशेष है। जहां सफाई देनी पड़ जाए हर बार, वो रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। थोड़ी मेहनत, लगन और विश्वास आपको लक्ष्य की ओर ले जा सकता है। सपने जो देखो उन्हें पूरा करने का मनोबल भी देखो। हमेशा आपके आंतरिक ऊर्जा पर विश्वास करें, यह आपको सही दिशा दिखाएगी। समस्याओं से भागने की कोशिश न करें, उन्हें हल करें, जरूर सफल हो जाओगे। हमेशा खुद को सच्चा बनाने की कोशिश करें, बहुत सुकून मिलेगा। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि उम्मीद इंसान उसी से रखता है जिसको वो अपने सबसे करीब मानता है। अहंकार दिखाकर अपनों दिल तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए। सफलता की राह, रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करने में होती है। खुद के जैसा इंसान तलाश करोगे तो पूरी दुनिया में अकेले ही रह जाओगे। एक चीज जो रोज घट रही है वो है आयु, एक चीज जो रोज बढ़ रही है वो है तृष्णा, एक चीज जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इसलिए अच्छे समय में अभिमान और कठिन समय में चिंता न करें, दोनों बदलेंगे जरूर। दुआ का रंग नहीं होता, मगर ये रंग ले आती है। बोलना और प्रतिक्रिया करना जरूरी है, लेकिन संयम और सभ्यता का दामन नहीं छूटना चाहिए। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी भी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है, मगर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती है। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसका बेहतर निर्णय करने के लिए पहले हम कहाँ हैं और किधर बरक रहे हैं जानना जरूरी है। जो व्यक्ति सुधार नहीं कर सकता उसे शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं। जब व्यक्ति सुधार कर सकता है तो वह कभी शिकायत नहीं करता। दोस्ती की लो को जगाए रखो, दिल को दिल से मिलाए रखो। इस दुनिया से मीठे बोल और अच्छे व्यवहार से रिश्तों को बनाए रखो। परिवार घड़ी की सुइयों जैसा होना चाहिए, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई स्लो हो, कोई फास्ट हो, पर जब किसी के 12 बजाने हो तो सब साथ हो। आपको शुरू करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको महान बनने के लिए शुरुआत करनी होगी। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। यदि हमने मान लिया तो वो हमारी हार है, और यदि ठान लिया तो जीत। हंसते चेहरे को देखकर यह मत सोचना
कि उस व्यक्ति को कोई घेचम नहीं, बल्कि यह सोचना कि उसमें सहन करने की अधिक ताकत है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। वजूद तो हर इंसान का अपना अपना होता है। जैसे सूरज के सामने दीपक कुछ नहीं होता है, लेकिन अंधेरे के सामने दीपक की बहुत कीमत होती है। एक खूबसूरत सोच मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। एक सबक पहले ही सीख लो, रिश्ता सभी से निभाओ, लेकिन उम्मीदें किसी से मत करो। हर सुबह उठकर यह प्रार्थना करो कि हे प्रभु, रात सुख की बीत गई, दिन निकला है, मेरी वाणी से, मेरे हृदय से, मेरी आंखों से, मेरे हाथों से किसी का बुरा ना होवे। विश्वास एक ऐसा पौधा होता है जो जमीन पर नहीं, इसे दिल में उगाया जा सकता है। हर कोई किसी भी काम को पूरा करने की सोच रखकर उसे शुरू करते हैं, पर उनमें से सिर्फ कुछ लोग ही अपने काम में सफल हो पाते हैं। सभी सफल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो लोग सिर्फ सोचकर काम शुरू करते हैं। अगर हम किसी भी काम को ये ठान कर शुरू करें कि मैं तभी रुकूंगा जब ये काम पूरा हो जाएगा, उससे पहले नहीं। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जिसका हम खुद निर्माण कर सकते हैं। किसी भी काम में सफल होने के लिए आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आप किसी काम को शुरू करने से पहले ही निराश हो जाओगे तो आप कभी किसी काम को पूरा नहीं कर सकोगे। ये मत सोचो कि मुझसे ये काम नहीं होगा, बल्कि सोचो कि मैं इसे हरगिज कर सकता हूं। फिर देखना आप उस काम में 100% सफल हो जाओगे। कुछ लोग किसी काम को देखकर घबरा जाते हैं, जिससे उनका दिमाग कुछ कहता और उनका शरीर कुछ और करता है। इसलिए अपने दिमाग को स्वस्थ रखें ताकि आपका दिमाग सही से काम कर सके और ठीक से सोच सके। रोज सुबह खुली हवा में फिरे ताकि आपका दिमाग ठीक रहे है, क्योंकि आप दिमाग के बिना सोचे समझे कोई काम नहीं कर पाओगे। हमेशा स्वस्थ रहना जरूरी है। कोई काम करने से पहले आप में उस काम को पूरा करने की ताकत होनी चाहिए, तभी आप उस काम को पूरा कर सकते हैं। साथ ही आपके इरादे मजबूत होने चाहिए, हर काम को पूरा करने की हिम्मत होनी चाहिए, और आप किसी भी काम में हार नहीं मानने वाले हो, तब आपको कोई भी किसी काम में सफल होने से नहीं रोक पाएगा, और एक दिन आप हर काम में सफल बन जाओगे। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं कि ये काम मुझे पसंद नहीं है, पर फिर भी उन्हें वो काम करना पड़ता है। होता क्या है, वो उस काम में असफल हो जाते हैं। अगर कोई काम आपकी रुचि से अलग है, उसे ना करें। उस काम को करो जो आपको पसंद है, उसमें आप 100% सफल हो जाओगे। अगर आप किसी काम में बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं तो पीछे न मुद्दे, बल्कि सोचे कि असफलता से आगे सिर्फ जीत है। चाहे क्यों ना आप कितने बार भी असफल ना हो, एक दिन आप असफलता के पार जा सकते हैं। असफलता एक ऐसी चीजें है जो सफलता के दरवाजे पर एक नौकर के जैसी है, और आप उस नौकर से अच्छी तरह निपट सकते हैं। अगर हम ठान ले तो हमें कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, चाहे हम उसमें रुचि रखते हैं या नहीं रखते हैं। मैं तो कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी काम में सफल होना चाहते हैं तो उस काम को इतनी मेहनत से करो कि आपकी मेहनत देखकर ईश्वर भी आपको उसका इनाम देने से इनकार ना कर सके। एक व्यापारी अपने व्यापार को लेकर बहुत परेशान रहता था। उसका व्यापार में नुकसान हो रहा था और वह लगातार कर्ज में डूबता जा रहा था। वह संघर्ष करके थक चुका था। बहुत मेहनत के बावजूद भी अच्छे परिणाम उसे नहीं मिल रहे थे। एक दिन उसने सोचा कि कुछ दिनों के लिए वह सब काम छोड़ ढाकर जंगल चला जाए और वहां कुछ दिन अकेले बिताए और अपनी परेशानियों का हल खोजने के लिए मनन चिंतन करे। जंगल में वक्त बिताते हुए उसे 7 दिन हो चुके थे। उसका मन अब भी अपनी संघर्षों पर ही टिका हुआ था। बार बार वह अपने संघर्षों के बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। तभी उसे एक साधु महात्मा दिखे जो उसी जंगल में एकांत में बैठे ध्यान कर रहे थे। साधु के अपने आसन से उठने पर वह व्यापारी उनके पास गया और सारी बातें उन्हें कह डाली। साधु मुस्कुराते हुए बोले, चलो मैं तुम्हें अपने बगीचे में लेकर चलता हूं और वहां तुम्हें अपने संघर्ष के लिए उत्तर मिल जाएगा। व्यापारी और साधु उनके बगीचे में चले गए। साधु ने कहा कि घास से भरी इस हरियाली को देखो, मैंने यहां इसका बीज बोया था ताकि यहां हरी भरी घास से यह बगीचा भर जाए और हमारे गौ माता के लिए भोजन की व्यवस्था हो सके। मैंने यहां घास की बीज और बांस के बीज लगाए थे। बहुत जल्दी घास जमीन से निकलकर बड्ढी होने लगी, लेकिन जिस जगह पर बांस के बीज थे
वहां पर कुछ भी हलचल नहीं हुई। मैंने दोनों जगह ठीक वैसे ही देखभाल की, लेकिन बांस जमीन से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर साल घास और घनी हो रही थी, लेकिन 3 साल में बांस के बीज पर कोई असर नहीं पड़ रहा। 5 साल बाद उस बांस के बीज से एक पौधा अंकुरित हुआ। 6 वर्ष होने पर यह छोटा सा बांस का पौधा 100 फीट लंबा हो गया। इन 6 वर्षों में इसकी जड्डियां इतनी मजबूत हो गईं कि 100 फीट के ऊंचे बांस को संभाल सके। बांस के 6 साल का यह संघर्ष उसे मजबूत बना रहा था। साधु महात्मा ने उस व्यापारी को बांस का वह बगीचा भी दिखाया, और व्यापारी यह देखकर सब समझ गया कि संघर्ष तो जीवन का हिस्सा है, और जितना बड़ा संघर्ष होगा वह उतना मजबूत बनेगा। व्यापारी अपने व्यापार को अब बेहतर बनाता चला गया। अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर उसने अपने व्यापार में अच्छे परिवर्तन लाए। आज उसका संघर्ष उसने जीतने की हिम्मत दे रहा था। दोस्तों, संघर्ष हर किसी के जीवन में आती है। बिना संघर्ष के आज तक किसी ने भी बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया है। यदि आप संघर्ष से घबराएंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। संघर्ष आपको बहुत मजबूत बनाता है ताकि आप अपने भविष्य को बेहतर बना सको। जंगल में सभी जंगली जानवर बहुत प्यार से रहते थे। वे सारे सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटते थे। एक दिन मोनू नाम का एक खरगोश नारियल के पेड्डेज के नीचे आराम कर रहा था। जैसे ही उसने झपकी ली, 2 बड्ढे से नारियल के फल उसके सिर के ठीक ऊपर गिर पड़े। मोनू फौरन उठ खड़ा हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे धरती फटने वाली हो, आसमान गिर रहा हो। वो वहां से भागता हुआ जोर जोर से चिल्लाने लगा, भागो भागो, धरती फट रही है, आसमान गिर रहा है। वो ऐसा चिल्लाता हुआ वहां से जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसके दूसरे खरगोश साथियों ने यह खबर सुनी और बिना किसी जांच पड़ताल के वे सब भी मोनू के साथ चिल्लाते हुए जंगल में आगे बढ़ते चले गए। अब अन्य जानवर, जिनमें हिरन, भालू, शेर, जिराफ सभी शामिल थे, मोनू के साथ भागो भागो, धरती फट रही है, आसमान गिर रहा है, चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई और सभी जानवर शहर की तरफ भागने लगे। उस जंगल में गोपी नाम का एक समझदार सियार रहता था। सभी को भागता हुआ देख उसने हिरन से पूछा, आप सब इस तरह अचानक कहां भाग रहे हैं? हिरन ने कहा, मुझे तो भालू ने बताया कि हम पर संकट छाया है, आसमान गिर रहा है और धरती फट रही है, इसलिए हम सब भाग रहे हैं। ओह! गोपी ने भागते हुए भालू से पूछा, आप सब कहां भाग रहे हैं? भालू ने भी इस बारे में सटीक उत्तर नहीं दिया और अन्य जानवरों की ओर इशारा कर दिया। घूम फिरकर अंत में बात मोनू खरगोश पर आकर रुकी। मोनू खरगोश से गोपी सियार ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि धरती फट रही है, आसमान गिर रहा है? मोनू ने जवाब दिया, जब मैं नारियल के पेड्डीडीएच के नीचे सो रहा था, तब मैंने ऊपर से आसमान गिरने की आवाज सुनी और मुझे लगा धरती फट रही है। मोनू यह बात सुनते ही समझ गया कि आखिर माजरा क्या है। वो सभी जानवरों को लेकर उस नारियल के पेड्डीडीएच के नीचे जा पहुंचा। पेड्डीडीएच के नीचे नारियल के फल गिरे हुए थे। गोपी ने मोनू के साथ सभी जानवर को समझाते हुए कहा कि कोई आसमान नहीं गिर रहा, कोई धरती नहीं फट रही। नारियल गिरने पर मोनू डर गया। उसे लगा कि आसमान गिर रहा है और नारियल गिरने की आवाज उसके कानों में ऐसी पड्ढी कि उसे लगने लगा धरती फटने वाली है। बिना किसी पुष्टि के वह अनजाने में डरता हुआ आप सबको साथ में लेकर भागने लगा। जब सब जानवरों ने यह बात सुनी तो सब ठहाका मारकर मोनू पर और खुद पर हंसने लगे। सभी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। सबने गोपी सियार का धन्यवाद किया और अपने अपने काम में लग गए। आज सोशल मीडिया का जमाना है। हर किसी के फोन में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे ऐप इंस्टॉल्ड हैं। हमारे फोन पर कोई संदेश आता है, हम बिना उस संदेश की पुष्टि किए उसे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, उसे दूसरे लोगों के साथ साझा करते हैं, बिना यह सोचे कि एक गलत मैसेज से या बिना पुष्टि किया गया एक गलत संदेश हमारे देश में दंगे करवा सकता है, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का सकता है, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर सकता है। हमारे द्वारा शेयर किए गए एक गलत मैसेज से या अफवाह को साझा करने से सब तरफ पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सब तरफ खुशियां बांटिए, अफवाहों से दूर रहिए। आज हमारे पास डिजिटल शक्ति है, हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं आप जानते ही होंगे, लेकिन इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना
गलत जानकारी लोगों तक पहुंचाना, बिना संदेशों की सही पुष्टि के उसे आगे फॉरवर्ड करना बहुत हद तक नुकसानदेह हो सकता है। जिस प्रकार मोनू खरगोश से बात करके अफवाह को दूर किया गया है, हम उसी प्रकार से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अफवाहों को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में अफवाह बहुत तेजी से स्प्रेड होता है और अफवाह कहां से फैला है उस तक पहुंच पाना सभी के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसलिए कृपया अफवाहों से दूर रहें। पैनिक सिचुएशन पैदा करने वाले संदेशों को फॉरवर्ड मत करें। ज्यादा से ज्यादा खुशियां बांटें और खुश रहें। एक बार एक प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में शोक सभा हो रही थी, जहां ऑफिस के बाहर एक बोर्ड लगा था। जब ऑफिस के कर्मचारी ऑफिस पहुंचे, तब उन सब ने उस बोर्ड को देखा। उस बोर्ड को देखकर सब दंग रह गए, क्योंकि उस बोर्ड पर लिखा था कि जिन्होंने आपको सफल होने से रोक रखा था या जिनकी वजह से आपकी प्रगति के रास्ते रुके हुए थे, आज उनकी मृत्यु हो गई है। आज वह हमें छोड़कर चले गए हैं। थोड़ी ही देर बाद उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाएं। उससे पहले आप सब अंदर हॉल में जाकर उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं। ऐसा बोर्ड लगा हुआ देखकर सारे कर्मचारी दुखी हो रहे थे। वे यह सोच रहे थे कि उनका कोई साथी उन्हें छोड़कर चला गया है, पर वह यह सोचकर आश्चर्यचकित थे कि आखिर ऐसा कौन है जो अचानक से इस दुनिया से विदा हो गया है। साथ ही वे सब यह जानने के लिए भी उत्सुक थे कि आखिर ऐसा कौन है जिसने हमारी राह रोकी हुई थी और आज हम उससे मुक्त हो गए हैं। आज वह हमें छोड़कर चला गया है। सारे कर्मचारी यह जानना चाहते थे कि वह कौन है। कोई सोच रहा था शायद बॉस होगा, बहुत परेशान करता था। कोई सोच रहा था कि कोई सहायक कर्मचारी होगा जो कुछ करने ही नहीं देता था, परंतु कोई भी यह नहीं जान पा रहा था कि आखिर किसकी मृत्यु हुई है। दरअसल हॉल में इस तरह की व्यवस्था की गई थी कि जो अंदर जाता था वह दर्शन करके सीधा दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाता था। वे सब एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते थे, तो सभी जो अंदर जा रहे थे अचंभित थे कि आखिर किसकी मृत्यु हुई है। जो भी हॉल में जाता था, बाहर निकलते हुए उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव होता था मानो उसे कोई झटका लगा हो। आखिर कौन था अंदर? जो कर्मचारी अंदर जा रहे थे, उनमें से एक कर्मचारी हमेशा यह सोचकर दुखी रहता था कि कभी कोई काम नहीं करने देता तो कभी कोई। वो बड़ा खुश था, सोच रहा था कि चलो अच्छा हुआ कि कोई तो गया जिसने मेरा रास्ता रोका हुआ था। अब उसकी अंदर जाने की बारी आई। वह अंदर गया तो उसने देखा कि अंदर एक बॉक्स था जिसमें पार्थिव शरीर रखा हुआ था। जब उसने बॉक्स का ढक्कन खोला तो वह हैरान रह गया। उसके अंदर कोई पार्थिव शरीर नहीं था, बल्कि अंदर एक शीशा रखा हुआ था और उसके पास एक नोट रखा था जिस पर लिखा था कि जिंदगी में वह आप ही हैं जिसने खुद का रास्ता रोका हुआ है। आपने खुद ही अपनी तरक्की को रोक रखा है। आपको अपनी कमजोरियों को समझने और उनको दूर करने की जरूरत है। यह सब पढ़कर वह आदमी शर्मसार हो गया। उस दिन उसे समझ आया कि वह दिन भर दूसरों को दोष देता रहता था। असली कमी तो उसके खुद के अंदर थी। छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें सिखा देती है कि सभी के जीवन में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं। उन कमियों को ढूंढने और दूर करने की कोशिश कीजिए, न कि हर वक्त दूसरों में कमियां ढूंढिए। हर वक्त यह मत कहिए कि पढ़ने का या आगे बढ़ने का माहौल सही नहीं है। पहले आप खुद को अंदर से तैयार कीजिए। आज तक जितने भी लोग सफल सक्सेस हुए हैं, क्या उनको खराब माहौल नहीं मिला होगा? या जितने भी सफल लोग हुए हैं, क्या उन सबको अनुकूल वातावरण मिला होगा? उन सबको भी कुछ ना कुछ कठिनाइयों, चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। सबसे पहले आप अपने अंदर की कमियों को दूर कीजिए और फिर आगे बढ़िए। पहले आप खुद को अंदर से तैयार कीजिए, अंदर से मजबूत बनाइए। फिर चाहे कैसा भी माहौल हो, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। याद रखिए कि आप खुद ही हैं जिसने आपका खुद का रास्ता रोका हुआ है। एक बार एक प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में शोक सभा हो रही थी, जहां ऑफिस के बाहर एक बोर्ड लगा था। जब ऑफिस के कर्मचारी ऑफिस पहुंचे, तब उन सब ने उस बोर्ड को देखा। उस बोर्ड को देखकर सब दंग रह गए, क्योंकि उस बोर्ड पर लिखा था कि जिन्होंने आपको सफल होने से रोक रखा था या जिनकी वजह से आपकी प्रगति के रास्ते रुके हुए थे, आज उनकी मृत्यु हो गई है। आज वह हमें छोड़कर चले गए हैं।
थोड़ी ही देर बाद उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाएं। उससे पहले आप सब अंदर हॉल में जाकर उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं। ऐसा बोर्ड लगा हुआ देखकर सारे कर्मचारी दुखी हो रहे थे। वे यह सोच रहे थे कि उनका कोई साथी उन्हें छोड़कर चला गया है, पर वह यह सोचकर आश्चर्यचकित थे कि आखिर ऐसा कौन है जो अचानक से इस दुनिया से विदा हो गया है। साथ ही वे सब यह जानने के लिए भी उत्सुक थे कि आखिर ऐसा कौन है जिसने हमारी राह रोकी हुई थी और आज हम उससे मुक्त हो गए हैं। आज वह हमें छोड़कर चला गया है। सारे कर्मचारी यह जानना चाहते थे कि वह कौन है। कोई सोच रहा था शायद बॉस होगा, बहुत परेशान करता था। कोई सोच रहा था कि कोई सहायक कर्मचारी होगा जो कुछ करने ही नहीं देता था, परंतु कोई भी यह नहीं जान पा रहा था कि आखिर किसकी मृत्यु हुई है। दरअसल हॉल में इस तरह की व्यवस्था की गई थी कि जो अंदर जाता था वह दर्शन करके सीधा दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाता था। वे सब एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते थे, तो सभी जो अंदर जा रहे थे अचंभित थे कि आखिर किसकी मृत्यु हुई है। जो भी हॉल में जाता था बाहर निकलते हुए उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव होता था मानो उसे कोई झटका लगा हो। आखिर कौन था अंदर? जो कर्मचारी अंदर जा रहे थे उनमें से एक कर्मचारी हमेशा यह सोचकर दुखी रहता था कि कभी कोई काम नहीं करने देता तो कभी कोई। वो बड़ा खुश था, सोच रहा था कि चलो अच्छा हुआ कि कोई तो गया जिसने मेरा रास्ता रोका हुआ था। अब उसकी अंदर जाने की बारी आई। वह अंदर गया तो उसने देखा कि अंदर एक बॉक्स था जिसमें पार्थिव शरीर रखा हुआ था। जब उसने बॉक्स का ढक्कन खोला तो वह हैरान रह गया। उसके अंदर कोई पार्थिव शरीर नहीं था, बल्कि अंदर एक शीशा रखा हुआ था और उसके पास एक नोट रखा था जिस पर लिखा था कि जिंदगी में वह आप ही हैं जिसने खुद का रास्ता रोका हुआ है। आपने खुद ही अपनी तरक्की को रोक रखा है। आपको अपनी कमजोरियों को समझने और उनको दूर करने की जरूरत है। यह सब पढ़कर वह आदमी शर्मसार हो गया। उस दिन उसे समझ आया कि वह दिन भर दूसरों को दोष देता रहता था। असली कमी तो उसके खुद के अंदर थी। छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें सिखा देती है कि सभी के जीवन में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं। उन कमियों को ढूंढने और दूर करने की कोशिश कीजिए, न कि हर वक्त दूसरों में कमियां ढूंढिए। हर वक्त यह मत कहिए कि पढ़ने का या आगे बढ़ने का माहौल सही नहीं है। पहले आप खुद को अंदर से तैयार कीजिए। आज तक जितने भी लोग सफल सक्सेस हुए हैं, क्या उनको खराब माहौल नहीं मिला होगा? या जितने भी सफल लोग हुए हैं, क्या उन सबको अनुकूल वातावरण मिला होगा? उन सबको भी कुछ ना कुछ कठिनाइयों, चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। सबसे पहले आप अपने अंदर की कमियों को दूर कीजिए और फिर आगे बढ़िए। पहले आप खुद को अंदर से तैयार कीजिए, अंदर से मजबूत बनाइए। फिर चाहे कैसा भी माहौल हो, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। याद रखिए कि आप खुद ही हैं जिसने आपका खुद का रास्ता रोका हुआ है। एक बार एक गांव में एक प्रधान और उनका बेटा रहते थे। प्रधान जी का बहुत नाम था। लोग दूर दूर से उनसे अपनी समस्याओं का हल लेने के लिए आते थे। वे हमेशा दूसरों के लिए एक महान शख्सियत थे। वे सभी को ज्ञान दिया करते थे कि जीवन में कुछ ना कुछ काम जरूर करना चाहिए, लेकिन उनका खुद का बेटा कभी भी उनकी अहमियत नहीं समझता था। उनके बेटे को लगता था कि हमेशा पिताजी दूसरों को ऐसे ही ज्ञान देते रहते हैं। क्या रखा है इस सब ज्ञान में? जीवन सिर्फ मौज उड़ाने के लिए है। उनका बेटा कोई काम नहीं करता था, अपने पिता के पैसे को दिन रात उड़ाता रहता। वह एक उद्देश्यहीन जीवन बिता रहा था। प्रधान जी का बुढ़ापा आता जा रहा था, तो प्रधान जी यह सोचकर परेशान थे कि आखिर मेरे बाद इस मेरे बेटे का क्या होगा? यह तो कुछ काम भी नहीं करता। एक दिन प्रधान जी को याद आया कि उन्होंने दूर पहाड़ी पर एक खजाना छुपाया हुआ है, क्यों ना उसे मंगवा लिया जाए, बेटे के काम आ जाएगा। तब प्रधान जी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, यहां से बहुत दूर पहाड़ी पर मैंने एक खजाना छुपाया हुआ है। अब मेरी तो उम्र नहीं रही कि मैं वहां जा सकूं, पर मेरी जगह तुम तो जा सकते हो। मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम वहां जाकर उस खजाने को ले आओ। उनके बेटे के मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा कि बिना कुछ किए ही मुझे इतना सारा खजाना मिल जाएगा, और वह खजाना लेने जाने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह वह अपने पिताजी ने उसे एक बैग दिया जिसमें कुछ कपड़े, कुछ खाने का सामान, कुछ पैसे और एक नक्शा था। उस बैग को प्रधान जी ने अपने बेटे को दिया और कहा कि
तुम इस बैग में तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें हैं। अब तुम खजाना लेने के लिए यात्रा पर निकल जाओ। लड़का यात्रा पर निकल गया। उसके सामने एक उद्देश्य था कि उसे खजाना लेकर आना था, तो वह खुशी खुशी चले जा रहा था। न तो उसे मौसम की चिंता थी और न दिनों की। उसे चलते चलते कितने दिन बीत गए उससे पूछ नहीं रहा। जब वह खजाने की खोज पर जा रहा था तो रास्ते में कई तरह के लोग मिले, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। वह धीरे धीरे जीवन और दुनिया को समझने लगा था, पर उसे किसी चीज की चिंता नहीं थी। वह हर मौसम और हर मुसीबत से लड़ता हुआ चले जा रहा था, क्योंकि उसे सामने सिर्फ खजाना ही दिखाई दे रहा था। अंत में हर मुश्किल से लड़ते हुए वह अपनी मंजिल पर कब पहुंच गया उसे पता भी नहीं चला। जब वह नक्शे के अनुसार वहां पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, तब उसे वहां एक पेड़ दिखाई दिया। इस पेड़ की जड़ों में ही खजाने की बात उसके पिताजी ने उसे बताई थी, परंतु जब उसने उस पेड़ की जड़ों में खुदाई की तो उसमें कुछ नहीं मिला। उसने वहां लगे सारे पेड़ों की जड़ों में खुदाई कर दी, पर उसे वहां कुछ भी नहीं मिला। अंत में उसे यह समझ आ गया कि हो ना हो उसके पिताजी ने उसे मूर्ख बना दिया है। उसे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब उसके पास पैसे भी खत्म हो चुके थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, परंतु अंत में उसने वापस जाने का विचार बनाया। इस बार उसके पास कोई लक्ष्य नहीं था, बस घर वापस जाना था। अब वह वापस पहाड़ी से उतरने लगा। इस बार जब वह पहाड़ी से उतर रहा था, फिर वही मौसम बदल रहे थे, पर इस बार उसने मौसम बदलते हुए देखा। उस मौसम को महसूस किया और प्रकृति की सुंदरता को देखकर उसे एहसास हुआ कि प्रकृति कितनी सुंदर है। प्रकृति की दी हुई एक एक चीज कितनी महत्वपूर्ण और खूबसूरत है। रास्ते में पड़ रही एक एक चीज और एक एक मौसम का उसने पूरा आनंद लिया। रास्ते में उसे हर वह व्यक्ति मिला जो उसे जाते हुए मिला था, पर जाते हुए उसने उन व्यक्तियों पर ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन अब लौटते हुए उसने हर उस व्यक्ति की मदद की जिसने जाते समय उसकी मदद की थी। उसे रास्ते में कुछ खेत में भी मिले, उसने उन खेतों में काम भी किया और काम करके पैसे भी कमाए। उन पैसों से अपने लिए कुछ कपड़े भी खरीदे, उसने कुछ खाने का सामान भी खरीदा। तब उसे एहसास हुआ कि काम जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अब जब वह वापस अपने गांव पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि उसने कितना समय उस सफर में गुजार दिया। जब वहां गया था केवल 5 महीने लगे थे, लेकिन जब वापस आया तो उसे 1 साल लग गया था। जब घर पहुंचा तो उसके पिताजी उसका इंतजार कर रहे थे। पिताजी ने उसे देखते ही गले लगा लिया। वे पूछने लगे कि उसकी यात्रा कैसी रही। लड़के ने कहा कि पिताजी यात्रा अच्छी थी, पर जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझसे पहले ही कोई खजाना लेकर जा चुका था, तो मैं खजाना नहीं ला पाया। लड़के ने जैसे ही यह जवाब दिया तो वह सोचने लगा कि इस नगर में उन्हें गंगू नामक ब्राह्मण मिला, जो 20 वर्षों तक गुरु गोविंद सिंह के पास रसोइये का काम करता था। उसकी जब माता गुजरी देवी से भेंट हुई तो उसने उन्हें अपने घर ले जाने का आग्रह किया। पुराना सेवक होने के नाते माताजी दोनों नन्हे बालकों के साथ गंगू ब्राह्मण के घर चलने को तैयार हो गई। माता गुजरी देवी के सामान में कुछ सोने की मुहरें थीं, जिसे देखकर गंगू लोभवश अपना ईमान बेच बैठा। उसने रात्रि को मुहरें चुरा लीं, परंतु लालच बड़ी बुरी बला होती है। वासना का पेट कभी नहीं भरता, अपितु वह तो बढ़ती ही रहती है। गंगू ब्राह्मण की वासना और अधिक भड़क उठी। वह इनाम पाने के लालच में मुरिंज थाना पहुंचा और वहां के कोतवाल को बता दिया कि गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र एवं माता उसके घर में छिपी हैं। कोतवाल ने गंगू के 7 सिपाहियों को भेजा तथा दोनों बालकों सहित माता गुजरी देवी को बंदी बना लिया। एक रात उन्हें मुरिंडा की जेल में रखकर दूसरे दिन सरहिंद के नवाब के पास ले जाया गया। इस बीच माता गुजरी देवी दोनों बालकों को उनके दादा गुरु तेग बहादुर एवं पिता गुरु गोविंद सिंह की वीरतापूर्ण कथाएं सुनाती रहीं। सरहिंद पहुंचने पर उन्हें किले के एक हवादार बुर्ज में भूखा प्यासा रखा गया। माता गुजरी देवी उन्हें रात भर वीरता एवं अपने धर्म में अडिग रहने के लिए प्रेरित करती रहीं। वे जानती थीं कि मुगल सर्वप्रथम बच्चों से धर्म परिवर्तन करने के लिए कहेंगे। दोनों बालकों ने अपनी दादी को भरोसा दिलाया कि वे अपने पिता एवं कुल की शान पर दाग नहीं लगने देंगे
तथा अपने धर्म में अडिग रहेंगे। सुबह सैनिक बच्चों को लेने पहुंच गए। दोनों बालकों ने दादी के चरण स्पर्श किए एवं सफलता का आशीर्वाद लेकर चले गए। दोनों बालक नवाब वजीर खान के सामने पहुंचे तथा सिंह की तरह गर्जना करते बोले, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह है। चारों ओर से शत्रुओं से घिरे होने पर भी इन नन्हे शेरों की निर्भीकता को देखकर सभी दरबारी दांतों तले उंगली दबाने लगे। शरीर पर केसरी वस्त्र एवं पगड़ी तथा कृपाण धारण किए इन नन्हे योद्धाओं को देखकर एक बार तो नवाब का भी हृदय भी पिघल गया। उसने बच्चों से कहा, इंशाअ अल्लाह तुम बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हो। तुम्हें सजा देने की इच्छा नहीं होती। बच्चों, हम तुम्हें नवाबों के बच्चों की तरह रखना चाहते हैं। एक छोटी सी शर्त है कि तुम अपना धर्म छोड़कर मुसलमान बन जाओ। नवाब ने लालच एवं प्रलोभन देकर अपना पहला पांसा फेंका। वह समझता था कि इन बच्चों को मनाना ज्यादा कठिन नहीं है, परंतु वह यह भूल बैठा था कि भले ही वे बालक हैं, परंतु कोई साधारण नहीं अपितु गुरु गोविंद सिंह के सपूत हैं। वह भूल बैठा था कि इनकी रगों में उस वीर महापुरुष का रक्त दौड़ रहा है, जिसने अपना समस्त जीवन धर्म की रक्षा में लगा दिया था। नवाब की बात सुनकर दोनों भाई निर्भीकता पूर्वक बोले, हमें अपना धर्म प्राणों से भी प्यारा है। जिस धर्म के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की बलि दे दी, उसे हम तुम्हारी लालच भरी बातों में आकर छोड़ दें, ये कभी नहीं हो सकता। नवाब की पहली चाल बेकार गई। बच्चे नवाब की मीठी बातों एवं लालच में नहीं फंसे। अब उसने दूसरी चाल खेली। नवाब ने सोचा, ये दोनों बच्चे ही तो हैं, इन्हें डराया धमकाया जाए तो अपना काम बन सकता है। उसने बच्चों से कहा, तुमने हमारे दरबार का अपमान किया है। हम चाहें तो तुम्हें कड़ी सजा दे सकते हैं, परंतु तुम्हें एक अवसर फिर से देते हैं। अभी भी समय है। यदि जिंदगी चाहते हो तो मुसलमान बन जाओ, वरना। नवाब अपनी बात पूरी करे इससे पहले ही ये नन्हे वीर गरज कर बोल उठे, नवाब, हम उन गुरु तेग बहादुर जी के पोते हैं जो धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान हो गए। हम उन गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं जिनका नारा है, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। जिनका एक एक सिपाही तेरे 1.25 लाख गुलामों को धूल चटा देता है। जिनका नाम सुनते ही तेरी सल्तनत थर थर कांपने लगती है। तू हमें मृत्यु का भय दिखाता है। हम फिर से कहते हैं कि हमारा धर्म हमें प्राणों से भी प्यारा है। हम प्राण त्याग सकते हैं, परंतु अपना धर्म नहीं त्याग सकते। इतने में दीवान सुच्चानंद ने बालकों से पूछा, अच्छा, यदि हम तुम्हें छोड़ दें तो तुम क्या करोगे? बालक जोरावर सिंह ने कहा, हम सेना इकट्ठी करेंगे और अत्याचारी मुगलों को इस देश से खदेड़ने के लिए युद्ध करेंगे। दीवान, यदि तुम हार गए तो? जोरावर सिंह दृढ़तापूर्वक, हार शब्द हमारे जीवन में नहीं है। हम हारेंगे नहीं, या तो विजयी होंगे या शहीद होंगे। बालकों की वीरतापूर्ण बातें सुनकर नवाब आग बबूला हो उठा। उसने काजी से कहा, इन बच्चों ने हमारे दरबार का अपमान किया है तथा भविष्य में मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा की है, अतः इनके लिए क्या दंड निश्चित किया जाए? काजी, ये बालक मुगल शासन के दुश्मन हैं और इस्लाम को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं हैं, अतः इन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। शैतान नवाब तथा काजी के क्रूर फैसले के बाद दोनों बालकों को उनकी दादी के पास भेज दिया गया। बालकों ने उत्साहपूर्वक दादी को पूरी घटना सुनाई। बालकों की वीरता को देखकर दादी गदगद हो उठी और उन्हें हृदय से लगाकर बोली, मेरे बच्चों, तुमने अपने पिता की लाज रख ली। दूसरे दिन दोनों वीर बालकों को दिल्ली के सरकारी जल्लाद शिशाल बेग और विशाल बेग को सुपुर्द कर दिया गया। बालकों को निश्चित स्थान पर ले जाकर उनके चारों ओर दीवार बननी प्रारंभ हो गई। धीरे धीरे दीवार उनके कानों तक ऊंची उठ गई। इतने में बड़े भाई जोरावर सिंह ने अंतिम बार अपने छोटे भाई फतेह सिंह की ओर देखा और आंखों से आंसू छलक उठे। जोरावर सिंह की इस अवस्था को देखकर वहां खड़ा काजी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने समझा कि ये बच्चे मृत्यु को सामने देखकर डर गए हैं। उसने अच्छा मौका देखकर जोरावर सिंह समुद्र तट पर टिटिहरे का एक जोड़ा निवास करता था। टिटिहरे की पत्नी टिटिहरी जब मां बनी तो उसने टिटिहरे से अंडा देने के लिए कोई सुरक्षित स्थान खोजने को कहा।
ताकि उसके बच्चे सुरक्षित रहें। टिटेहरा थोड़ा अभिमानी था। उसने अपनी पत्नी को जवाब दिया, यह सुरक्षित स्थान है, तू चिंता न कर बावली। टिटिहरी ने थोड़ी चिंता जताते हुए कहा, यह स्थान ठीक नहीं है। समुद्र में जब ज्वार उठता है तो वह बड़े बड़े मतवाले हाथी को भी अपने साथ बहा ले जाता है, इसलिए तू कहीं और कोई स्थान देख ले। टिटेहरा ने पुनः अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, समुद्र इतना भी दुस्साहसी नहीं बन गया है कि वो मेरे बच्चों को बहा ले जाए। उसे यहां रहना है या नहीं? बहुत डरता है। वह मुझसे समुद्र चुपचाप से उनकी बातें सुन रहा था। उसने सोचा, यह टिटेहरा बड़ा अभिमानी है, इसे एक बार सबक सीखा ही दिया जाए। समुद्र में एक विशाल ज्वार आया और टिटेहरे के अंडे को अपने साथ बहा ले गया। टिटेहरी जब घर लौटी तो अपने अंडों को समुद्र में बहता हुआ देखकर अत्यंत दुखी हो गई। रोते बिलखते हुए उसने टिटेहरे को कहा, मूर्ख, मैंने लाख समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने अपने अभिमान में डूबकर मेरी एक न सुनी। परिणाम देख ले, आज उजाड़ दिया तूने अपना ही घर। सीख, इस कहानी की सीख यही है कि हमारे परिजन और हितचिंतक जो राय दें उस पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। बुद्धिमान भी वही व्यक्ति है जो भविष्य में आने वाली विपत्तियों से बाहर निकालने के उपायों को पहले से ही सोच ले, क्योंकि हर व्यक्ति हर समय अपने ऊपर आने वाली समस्या का तुरंत निदान नहीं सोच सकता। कुछ लोग सोच सकते हैं। जो इस उम्मीद में जीता है कि जो होगा देखा जाएगा, अक्सर समय उसे कुछ देखने लायक छोड़ता नहीं है। एक बार एक गुरुजी अपने शांत और सौम्य स्वभाव के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके एक शिष्य बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। वह अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाता था, जरा सी बात पर झगड़े और गाली गलौज पर उतर आता था। इसलिए उसे अपने गुरु के शांत स्वभाव पर भी बड़ा आश्चर्य होता था, कोई इतना शांत कैसे रह सकता है। वह यह रहस्य जानना चाहता था, लेकिन संकोचवश पूछ नहीं पाता था। लेकिन गुरु ने जान लिया था कि इसके मन में कोई शंका है जिसका समाधान करना चाहिए। गुरु ने उससे पूछ लिया कि अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो बेझिझक पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं जानना चाहता हूं कि आपको कभी क्रोध क्यों नहीं आता? आप इतने शांत कैसे रहते हैं? गुरुजी ने कहा कि तुम संध्या को मेरे पास आना, मैं तब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा और साथ ही तुम्हारे भविष्य के बारे में भी बताऊंगा। शिष्य ने गुरु को प्रणाम कर विदा ली। संध्या को वह पुनः गुरु के समक्ष उपस्थित हो गया। गुरु गंभीर स्वर में बोले कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुम्हारे भविष्य के बारे में बताना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन के केवल 7 दिन शेष बचे हैं, इसलिए पहले तुम जाओ और वह कार्य कर लो जो तुमको लगता है कि तुम्हें तुम्हारी मृत्यु से पूर्व कर लेने चाहिए। शिष्य गुरु को प्रणाम कर चल पड़ा और 6 दिन के पश्चात फिर से अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने पूछा कि बताओ, इन 6 दिनों में तुमने कितने लोगों के साथ गुस्सा और गाली गलौज किया? शिष्य गंभीरतापूर्वक स्वर में कहने लगा कि गुरुदेव, मैंने सोचा कि अब मेरे जीवन के केवल 7 दिन शेष बचे हैं, इसलिए मैंने सबसे विनम्रतापूर्वक बात की। क्रोध आने पर भी धैर्य को बनाए रखा। जहां तक कि जिन लोगों से मैंने पूर्व में बुरा बर्ताव किया था उनसे क्षमा मांगी। कुछ लोगों ने क्षमा कर दिया और कुछ ने नहीं। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, अब शायद तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। शिष्य ने आश्चर्य भरी निगाहों से गुरु की ओर देखा। गुरुदेव कहने लगे कि मैं जीवन के प्रत्येक दिन को अपना अंतिम दिन मानकर ईश्वर का ध्यान करता हूं और किसी पर भी क्रोध नहीं करता। अब तो तुमने स्वयं भी इस बात का एहसास कर लिया है। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे जीवन के कुछ दिन ही शेष रह गए हैं तो तुम्हारा सारा क्रोध शांत हो गया। तुम्हें लगा कि जीवन को शुभ कर्मों में लगाना चाहिए और किसी से क्रोध और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। उस दिन से उस शिष्य का जीवन पूर्णतया बदल गया। उसका स्वभाव अब शांत और विनम्र हो चुका था। इसलिए तो कबीर जी कहते हैं कि एक बार एक गुरु के 2 शिष्य थे, दोनों ही काम से जी छुड़ाया करते थे। गुरु इस बात से भली भांति परिचित थे। एक बार कड़ाके की सर्द रात में बारिश होने लगी। बाहर बंधी गाय के रंभाने की आवाज सुनकर गुरु ने अपने शिष्यों को कहा कि गाय को अंदर ले आओ। शिष्य चालाकी दिखाते हुए बोले कि बंधनों से मुक्त तो गुरु करता है, हम तो स्वयं मोह माया के बंधनों में फंसे हुए हैं।
गुरु शांत रहे हैं और बाहर बंधी गाय को खोलकर अंदर ले आए। गुरु मन ही मन विचार करने लगे कि इन दोनों को किसी युक्ति से ही रास्ते पर लाना पड़ेगा। अगले दिन प्रातः गुरु स्नान के पश्चात पूजा अर्चना के लिए आसान पर बैठ गए। तभी गुरुजी को स्मरण हो आया कि तुलसी के पत्ते तो पूजा के लिए लाया ही नहीं। गुरुजी ने तुरंत दोनों को तुलसी पत्र लाने को कहा। बाहर कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और तुलसी का पौधा गुरु की कुटिया से कुछ दूरी पर था। दोनों ही शिष्य बाहर जाना नहीं चाहते थे, इसलिए एक बोला कि गुरुजी, मैं नहीं जानता कि तुलसी का पौधा कैसा दिखता है। दूसरे को लगा कि अब मैं फंस गया हूं, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए उसने बोलना शुरू किया कि अरे मूर्ख, इतने बड़े हो गए हो, तुम तुलसी का पौधा नहीं पहचानते। बगीचे में जिस पौधे के बड़े बड़े पत्ते हैं वही तुलसी का पौधा है। गुरु शांत भाव से बोले कि तुम भी नहीं जानते कि तुलसी का पौधा कौन सा है। कोई बात नहीं, मैं स्वयं ही तुलसी का पौधा ले आता हूं, लेकिन मैं एक नियम का पालन करता हूं कि अगर एक बार पूजा के लिए आसन पर बैठ गया तो फिर नहीं उठता। इसीलिए तुम दोनों ऐसा करो कि मुझे आसान सहित उठाकर बगीचे में ले जाओ, मैं स्वयं तुलसी का पत्ते ले आऊंगा। वह दोनों पर अपनी ही चतुराई भारी पड़ी, लेकिन अब गुरु को यह तो बोल नहीं सकते थे कि हम दोनों झूठ बोल रहे थे। दोनों ने आसान सहित गुरु को उठाया और बगीचे में पहुंच गए। गुरु ने तुलसी पत्ते उतारे और बड़े प्यार उनको बताया कि यह तुलसी का पौधा है। दोनों शिष्य अब गुरु जी को वापस कुटिया में ले आए। उधर गुरु मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि तुम अगर चतुर हो तो मैं भी तुम्हारा गुरु हूं। वह गुरु ही क्या जो अपने शिष्यों के स्वभाव अनुसार उनको सबक ना सिखा सके। राह चलते एक आदमी फूलों की दुकान को देखते हुए अपनी गाड़ी को रोका और दुकानदार के पास गया और अपनी मां के लिए फूल भेजने के लिए कुरियर भेजने का निवेदन किया। इतने में एक छोटी बच्ची वहां आई और उस आदमी से बोली, अंकल, मैं अपनी मां के लिए लाल गुलाब खरीदना चाहती हूं, लेकिन मेरे पास 2 रुपये कम पड़ीडीएच रहे हैं, इसलिए अगर मेरी 2 रुपये की मदद कर दे तो मैं इन फूलों को खरीद सकती हूं। यह सुनकर वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तुम खरीद लो, 2 रुपये मैं दे देता हूं। फिर जैसे ही वह व्यक्ति फूलों का ऑर्डर देने के पश्चात वहां से जाने लगा तो लड्डच बोली, आप आगे जा रहे हैं तो मुझे भी आप अपने गाड़ी से मेरे पास के 6 डच देना। तो व्यक्ति उस लड्डचकी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और कुछ देर चलने के बाद वह लड्डचकी एक कब्रिस्तान के पास रुकी और बोली, मेरी मां यही रहती है। इसके बाद वह लड्डकी कब्रिस्तान में जाने लगी तो उत्सुकतावश वह व्यक्ति भी उस लड्डकी के पीछे पीछे चल दिया तो देखा कि एक कब्र पर वह लड्डकी फूलों को सजा रही है और फिर कब्र से लिपट गई, जिसे देखकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं। वह अब समझ चुका था कि अपनों के खोने का क्या गम होता है और वह व्यक्ति तुरंत वहां से वापस फूलों की दुकान पर गया और अपना कुरियर का ऑर्डर निरस्त करके खुद फूलों का गुलदस्ता लेते हुए अपने हाथों से मां को देने के लिए निकल पड़ा। शिक्षा, हमारा जीवन छोटा है। अब जिन्हें चाहते हैं जो कोई भी आपका हो, उनके साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें, क्योंकि सबको अपनों के प्यार की जरूरत पड़ती है और ऐसा करने में हम देरी करते हैं तो क्या पता कब हम अपनों से दूर हो जाएं और फिर अपनों का प्यार पाना नामुमकिन हो जाए। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण में जीवन का आनंद ले, क्योंकि आपके परिवार से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। एक दिन थॉमस अल्वा एडिसन बाशिंग थॉमस अल्वा एडिसन स्कूल से अपने घर आया और स्कूल से मिले हुए पेपर को अपनी मां से देते हुए बोला कि मां, मेरे शिक्षक ने मुझे यह पत्र दिया है और कहा है कि इसे केवल अपनी मां को ही देना। बताओ मां, आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है, मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है। तब पेपर को पढ़ते हुए मां की आंखें रुक गईं और तेज आवाज में पत्र पढ़ते हुए बोली, आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है। यह विद्यालय उसकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है और उसे और बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने काबिल शिक्षक नहीं हैं। इसीलिए आप उसे खुद पढ़ाए या हमारे स्कूल से भी अच्छे स्कूल में पढ़ने को भेजें। ये सब सुनने के बाद एडिसन अपने आप पर गर्व करने लगा और मां के देख रेख में अपनी पढ़ाई करने लगा। लेकिन एडिसन के मां के मृत्यु के कई सालों बाद एडिसन तो एक महान वैज्ञानिक बन गया और एक दिन अपने कमरों की सफाई कर रहा था तो उसे अलमारी में रखा हुआ वह पत्र मिला, जिसे उसने खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है,
जिससे उसकी आगे की पढ़ाई इस स्कूल में नहीं हो सकता है, इसलिए उसे अब स्कूल से निकाला जा रहा है। इसे पढ़ते ही एडिसन एक भावुक हो गया और फिर अपनी डायरी में लिखा कि थॉमस एडिसन तो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था, लेकिन उसकी मां ने अपने बेटे को सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। अगर आप एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हो तो उसे अपने लक्ष्य से जोड़ो ना कि किसी इंसान या चीजों से। वक्त की मार से हमेशा डर कर रहो, क्योंकि बुरा वक्त कभी पूछ कर नहीं आता। अगर आप समय को बर्बाद करोगे तो एक दिन समय आपको बर्बाद कर देगा। हो सके तो जिंदगी में खुद को बदल लो, ये दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अपनी लाइफ में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। मुकम्मल है हर इंसान अपने आप में, अधूरा तो ये ख्वाहिश कर देती है। दौलत तो विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। गुस्सा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि आप जिस पे गुस्सा करते हैं उससे ज्यादा आपका खुद का नुकसान हो जाता है। तुम सिर्फ सोचो और वो मिल जाए, जिंदगी इतनी सस्ती चीज नहीं है। हमेशा खुद से सवाल करो, मैं हूं तो क्यों हूं, मैं कोई काम नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता। आप ना तो खुद को गले लगा सकते हो और ना ही अपने कंधे पर सर रख सकते हो। जिम्मेदारियों का भार जब आ जाएगा कंधों पर, ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ के बेटा खुद ध्यान देगा काम धंधों पर। कभी भी किसी की मजबूरी पर मत हंसो, क्योंकि कोई भी मजबूरी को खरीद कर नहीं लाता। सबसे बुरा तब लगता है जब मतलबी लोग आपके दिल में उतर जाते हैं। मतलबी दुनिया के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। अगर आप एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हो तो उसे अपने लक्ष्य से जोड़ो ना कि किसी इंसान या चीजों से। तुम सिर्फ सोचो और वो मिल जाए, जिंदगी इतनी सस्ती चीज नहीं। अपनी लाइफ में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। एक बार एक देश में अकाल पड़ा, लोग भूखों मरने लगे। नगर में एक धनी दयालु पुरुष थे। उन्होंने सब छोटे बच्चों को प्रतिदिन एक रोटी देने की घोषणा कर दी। दूसरे दिन सवेरे बगीचे में सब बच्चे इकट्ठे हुए, उन्हें रोटियां बंटने लगीं। रोटियां छोटी बड़ी थीं। सब बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर बड़ी रोटी पाने का प्रयत्न कर रहे थे। केवल एक छोटी लड़की एक ओर चुपचाप खड़ी थी। वह सबसे अंत में आगे बढ़ी। टोकरे में सबसे छोटी अंतिम रोटी बची थी। उसने उसे प्रसन्नता से ले लिया और वह घर चली गई। दूसरे दिन रोटियां बांटी गईं। उस लड़की को आज भी सबसे छोटी रोटी मिली। लड़की ने जब घर लौटकर रोटी तोड़ी तो रोटी में से सोने की एक मोहर निकली। उसकी माता ने कहा कि मोहर उस धनी को दे आओ। लड़की दौड़ी दौड़ी धनी के घर गई। धनी ने उसे देखकर पूछा, तुम क्यों आई हो? लड़की ने कहा, मेरी रोटी में यह मोहर निकली है, आटे में गिर गई होगी, देने आई हूं, आप अपनी मोहर ले लें। धनी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपनी धर्मपुत्री बना लिया और उसकी माता के लिए मासिक वेतन निश्चित कर दिया। बड़ी होने पर वही लड़की उस धनी की उत्तराधिकारिणी बनी। एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वह काफी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और इस काम से बहुत अच्छा कमा भी लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही अपने पिता के पास मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने मूर्तियां बनाना सीख लिया। अब वह बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और पिता अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश था और गर्व महसूस करता था। लेकिन जब भी वह मूर्तियां बनाता, हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल दिया करता था। वह कहता था, बहुत अच्छा किया है बेटा, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता। वह अपने पिता की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता रहता। इस लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियां अपने पिता से भी अच्छी बनने लगी और ऐसा समय भी आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि उसके पिता की मूर्तियां पहली वाली कीमत पर ही बिकती रहीं। पिता अभी भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अब यह अच्छा नहीं लगता कि कोई उसकी मूर्तियों पर कमियां निकाले और वह बिना मन के कमियों को स्वीकार करता था, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। एक दिन ऐसा भी आया कि जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। पिता इस बार जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते हैं कि जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतनी कम दाम में नहीं बिकती।
मुझे नहीं लगता कि अब आपके सलाह की मुझे जरूरत है। मेरी मूर्तियां बिल्कुल ठीक है। पिता ने जब बेटे की यह बात सुनी तो उसने अपने बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वह लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने यह महसूस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं किया करते हैं जितनी पहले किया करते थे, और उसके मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गए और उसकी बिक्री बहुत कम होने लगी। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने पिताजी के पास गया और उनसे इस समस्या के बारे में सारी बात बताई। उसके पिताजी ने बेटे की बातों को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उन्हें पहले से पता था कि एक दिन इस प्रकार का सिचुएशन आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? पिता ने हाँ में उत्तर दिया और बोला, आज से कई साल पहले मैं भी इस हालात से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिताजी ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूं कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियां मैं नहीं बनाता हूं। यह भी हो सकती है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो। ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्ति बेहतर बनी हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे और खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे, और वही बेहतर होने की कोशिश ही तुम्हारे कामयाब होने का एक बड़ा कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुमने यह भी मान लिया कि अब इसमें और बेहतर होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तब तुम्हारी कामयाबी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद रखते हैं, और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती है और ना ही उनके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने एक वाक्य में जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाते रहेगी। कहानी का सार दिन के उजाले की तरह साफ है। इस संसार में कोई भी इंसान किसी भी काम में 100% उत्तम नहीं है। हर इंसान में कुछ न कुछ कमी जरूर है। हमें इस कमी को अपने अंदर तलाश करनी चाहिए और इसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और इस कमी को तलाश करने के लिए हमें असंतुष्ट होना सीखना होगा। तभी जाकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। भ्रमण के दौरान स्वामी विवेकानंद की मुलाकात एक संत से हुई जो अपने इलाके में काफी प्रसिद्ध थे। संत का बहुत बड़ा आश्रम था। उस आश्रम में कई शिष्य थे और संत के कमरे के बाहर उनकी बड़ी फोटो लगी हुई थी। संत के साथ विवेकानंद कई मुद्दों पर चर्चा करने लगे। बातचीत के दौरान विदेशी संत ने कहा, स्वामी जी, आपके देश में कितना आडंबर है कि वहां के लोग पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं। जब भगवान कण कण में हैं तो फिर पत्थर की मूर्ति की पूजा क्यों? स्वामी विवेकानंद कुछ देर तक कुछ सोचते रहे। उनके अगल बगल बैठकर संत के शिष्य दोनों की बातें सुन रहे थे। अचानक स्वामी ने एक शिष्य से कहा, क्या तमाशा बना रखा है? आपके गुरु आपके सामने बैठे हैं, फिर भी उनकी फोटो यहां रखी हुई है। इसे फेंको यहां से। और जैसे ही स्वामी ने फोटो फेंकने के लिए उस पर हाथ लगाया, उनके बगल में खड़ा एक शिष्य उनका हाथ पकड़कर बोला, आपने हमारे गुरु का अपमान किया है। क्या आपके देश में संतों का इसी तरह अपमान किया जाता है? विवेकानंद बोले, नहीं, हमारे देश में संतों की उपासना की जाती है। मैं तो आपके गुरु के प्रश्न का जवाब दे रहा था। फिर वह संत से बोले, देख लिया आपने, आपके शिष्य आपकी फोटो का अनादर होते देखना नहीं चाहते, क्योंकि आपकी फोटो में इन लोगों की श्रद्धा है। उसी तरह भगवान कण कण में विराजमान हैं, लेकिन जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उन्हें भगवान उसी में दिखाई पड़ते हैं। यह श्रद्धा और विश्वास है कि हमारे यहाँ के लोग भगवान को कहीं भी खोज लेते हैं, पत्थर के मूर्ति में और पेड़ में भी। इस पर संत और उनके शिष्य निरुत्तर हो गए। सबने अपने घर वालों से अपनी लाइफ में कई बार ये डायलॉग तो सुना ही होगा, उठ जा कुंभकर्ण, और कितनी देर सोएगा। आमतौर पर जो लोग ज्यादा देर तक सोए रहते हैं उनको कुंभकर्ण बुलाया जाता है। इसके पीछे का कारण तो हर किसी को पता होगा कि कुंभकर्ण लंबे समय तक सोए रहते थे, इसलिए जो लोग कहीं भी जगह देखकर सो जाते हैं या फिर ज्यादा देर तक सोए रहते हैं उन्हें कुंभकर्ण बुलाया जाता है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कुंभकर्ण 6 महीनों तक क्यों सोए रहते थे? तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों लगातार 6 महीने गहरी निंद्रा में रहते थे कुंभकर्ण। कुंभकर्ण, जिसे ग्रंथों में रामायण काल का प्रमुख पात्र बताया गया है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई और आर्ष्य विशर्वा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। बचपन से ही बड़े कान होने के कारण इसका नाम कुंभकर्ण रखा गया था, जिसका मतलब है कुंभ यानी घड़ा और कर्ण यानी कान। इनकी माता कैकसी राक्षस वंश की थी और पिता ब्राह्मण कुल के कुंभकर्ण में माता पिता दोनों के गुण विद्यमान थे। कुंभकर्ण 6 महीनों तक लगातार सोने के बाद फिर 6 महीने तक खाते रहते थे। लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई उठा नहीं पाता था। उनको ब्रह्मा जी ने इसे सचेत किया कि यदि कोई इसे बलपूर्वक उठाएगा तो वही दिन कुंभकर्ण का अंतिम दिन होगा। लेकिन बहुत से लोग आज भी ये जानना चाहेंगे कि वह इतने दिन तक क्यों सोता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की थी, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को निद्रासन यानी 6 महीने सोने का वरदान दिया था। ब्रह्मा द्वारा दिए गए इस वरदान के पीछे 2 वजह बताई जाती हैं। रामायण में दिखाए गए एक किस्से के मुताबिक इंद्र कुंभकर्ण से ईर्ष्या करते थे। उन्हें डर था कि कुंभकर्ण ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे कोई ऐसा वरदान न मांग ले जो उनके और बाकी देवताओं के लिए परेशानी खड़ी कर दें। इसलिए उन्होंने मनचाहा वरदान मांगने से पहले कुंभकर्ण की मति भ्रष्ट कर दी और कुंभकर्ण ने इंद्रासन के बजाय निद्रासन वरदान मांग लिया। दूसरी वजह में कुंभकर्ण का बहुत ज्यादा भोजन करना बताया जाता है। कहा जाता है कि सभी देवताओं और ब्रह्मा जी को लगता था कि अगर कुंभकर्ण इसी तरह भरपेट भोजन करता रहा तो बहुत जल्द दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना की, जब कुंभकर्ण वरदान मांगे तो वे उसकी जिह्वा पर बैठ जाएं। माता सरस्वती ने उनकी बात मान ली और जब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरदान मांगने लगे वो उसकी जिह्वा पर विराजमान हो गई। इसी कारण कुंभकर्ण ने इंद्रासन के बजाय निद्रासन का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने उसकी ये इच्छा पूरी कर दी। पुराने समय में एक राजा था। वह अक्सर अपने दरबारियों और मंत्रियों की परीक्षा लेता रहता था। एक दिन राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जाएं और वहां से अच्छे अच्छे फल तोड़ कर लाएं। तीनों मंत्री एक एक थैला लेकर अलग अलग बाग में गए। बाग में जाकर एक मंत्री ने सोचा कि राजा के लिए अच्छे अच्छे फल तोड़कर ले जाता हूं ताकि राजा को पसंद आए। उसने चुन चुन कर अच्छे अच्छे फलों को तोड़कर अपने थैले में भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा को कौन सा फल खाने हैं, वह तो फलों को देखेगा भी नहीं। ऐसा सोचकर उसने अच्छे बुरे जो भी फल थे जल्दी जल्दी तोड़कर अपना थैला भर लिया। तीसरे मंत्री ने सोचा कि समय क्यों बर्बाद किया जाए, राजा तो मेरा भरा हुआ थैला ही देखेगा। ऐसा सोचकर उसने घास फूस से अपने थैले को भर लिया। अपना अपना थैला लेकर तीनों मंत्री राजा के पास लौटे। राजा ने बिना देखे ही अपने सैनिकों को उन तीनों मंत्रियों को 1 महीने के लिए जेल में बंद करने का आदेश दे दिया और कहा कि इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाए, ये अपने फल खाकर ही अपना गुजारा करेंगे। अब जेल में तीनों मंत्रियों के पास अपने अपने थैले के अलावा और कुछ नहीं था। जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल चुने थे वह बड़े आराम से फल खाता रहा और उसने बड़ी आसानी से 1 महीना फलों के सहारे गुजार दिया। जिस मंत्री ने अच्छे बुरे गले सड़े फल चुने थे वह कुछ दिन तो आराम से अच्छे फल खाता रहा, लेकिन उसके बाद सड़े गले फल खाने की वजह से वह बीमार हो गया। उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ी और बड़ी मुश्किल से उसका 1 महीना गुजरा। लेकिन जिस मंत्री ने घास फूस से अपना थैला भरा था वह कुछ दिनों में ही भूख से मर गया। इस प्रसंग से हमें सीख मिलती है कि हम जैसा करते हैं हमें उसका वैसा ही फल मिलता है। कहते हैं कि खुशी एक एहसास है जो हर इंसान के पास है, उसे महसूस करो तो वह है, वरना गम तो हर पल तैयार है। इसीलिए आज हर कोई खुश तो होना चाहता है, पर कैसे, इसका इल्म किसी को भी नहीं है। तभी तो हम सभी सदा खुश रहने के उद्देश्य से विभिन्न साधनों व तरीकों का उपयोग करते रहते हैं। परंतु मजे की बात यह है कि आज तक विश्व में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसके पास निरंतर खुश रहने का नुस्खा हो।
हम मनुष्यों को सोचने के लिए मन के रूप में एक अद्भुत संकाय ईश्वर द्वारा भेंट में मिली हुई है, जिसका उपयोग हम सभी सकारात्मक एवं नकारात्मक विचारों के लिए निरंतर करते रहते हैं। जरा सोचिए, ईश्वर से प्राप्त इस सुंदर भेंट का उपयोग हम केवल शुद्ध एवं सकारात्मक विचार करने के लिए ही करें तो यदि हम ऐसा करने की आदत अपने अंदर डाल देते हैं तो फिर जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों और अनचाहे लोगों को देखते हुए भी अनदेखा करके हम सदा खुश रहने की मंजिल की ओर आगे बढ़ सकेंगे। याद रखें, निरंतर खुश रहने के लिए हमें हर चीज की सराहना उसकी विशिष्टता व महानता के साथ करने को सबसे महत्वपूर्ण रखना चाहिए। दिन भर में हमारा वास्ता अच्छे बुरे लोगों से तो पड़ेगा, परंतु उस बीच किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम खुद को इस विशाल सृष्टि रूपी रंगमंच पर चल रहे नाटक का अभिनेता एवं दर्शक समझें और सुबह से रात तक विभिन्न पात्रों के अभिनय का लुत्फ साक्षी होकर उठाएं। बतौर अभिनेता हम अपनी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं के साथ उसे न्याय दें, और बतौर दर्शक हर अभिनेता की भूमिका की सकारात्मक सराहना करें, जिससे एक सामूहिक खुशी का माहौल बना रहे। कहते हैं कि खुशी बांटने से दुगनी बढ़ती है। हम सभी को अपने आसपास के लोगों के साथ प्यार, स्नेह एवं खुशी बांटनी चाहिए, क्योंकि आखिर तो हम सभी एक ही विशाल मानव पेड़ का हिस्सा है, जिसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इसके साथ साथ हमें ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास करने की भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ध्यानावस्था में मनुष्य जब अपनी रूह से रूबरू होकर ईश्वर मिलन का अनुभव करता है, वे पल उसके जीवन के अत्यंत खुशी के पल बन जाते हैं। तो आइए हम सभी सकारात्मक सोच द्वारा सबकी सराहना करते हुए सबको खुशी बांटते चलें और बदले में स्वयं असीमित खुशियां पाते रहें। यही है सदा खुश रहने का सरल नुस्खा। कभी इसे अपनाकर तो देखिएगा। एक बार एक विद्वान व्यक्ति शहर से दूर कहीं जंगलों में घूमने गया। घूमने के क्रम में एक हाथी के ट्रेनिंग कैंप के बगल से निकलते हुए देखा। वहां हाथियों के कैंप में सैकड़ों की संख्या में हाथी है और उन हाथियों के पैर में एक छोटी सी रस्सी लगी है। ध्यान से देखने पर पता चला कि इस रस्सी की मदद से हाथियों को बांधा गया है। यह उसके लिए एक कुतूहल का विषय था कि आखिर इतनी छोटी रस्सी से विशालकाय और अत्यंत शक्तिशाली हाथी को कैसे बांधा जा सकता है। अपनी जिज्ञासा के वशीभूत होकर वह उस कैंप में गया और वहां मौजूद ट्रेनर से पूछा, इन हाथियों के पैरों में इतनी छोटी रस्सी से क्यों बांधा गया जिसे ये झटके में तोड़ सकते हैं? ट्रेनर ने उत्तर दिया, जब यह हाथी बहुत छोटे थे तो इनको ऐसे ही छोटी रस्सियों से बांधा जाता था, जो उस समय उनके आकार और ताकत के हिसाब से सही था। तब लाख कोशिशों के बावजूद भी वह इन रस्सियों को नहीं तोड़ पाए और उनके मन में यह बात बैठ गई कि इन्हें नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए हम अभी भी उसी प्रकार के रस्सियों का उपयोग कर रहे हैं इन्हें काबू में रखने के लिए। सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में धारणा का, बिलीफ सिस्टम का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम आज जो भी हैं, जहां भी हैं, अपनी धारणाओं की वजह से, अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से ही हैं। हमारी धारणा में वो बल है जो हमारे जीवन की कायापलट कर दे। जीवन में जिस किसी भी चीज को पाना चाहते हैं उसके प्रति आस्थावान बने रहिए। अपने मन में यह विश्वास दृढ़ कीजिए कि उसे प्राप्त करना सरल और संभव है। फिर दुनिया भर की बदनीयती भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। एक बार सुंदर वन में मेढकों का एक समूह वन यात्रा पर निकला। जंगल में आगे जाते हुए उनके दो साथी एक गहरे गड्ढे में गिर पड़े। जैसे ही मेढकों को यह बात पता लगी, सब ने उस गड्ढे को चारों ओर से घेर लिया और कहने लगे कि अब इन दोनों का निकलना असंभव है। बहरहाल दो मेढक जो उस गहराई में फंस गए थे, उन्होंने लोगों के द्वारा की जा रही बातों को नजरअंदाज करना ही उचित समझा और बाहर निकलने का प्रयास करने लगे। दोनों ने ऊपर की ओर छलांगें लगाना शुरू किया। प्रारंभिक असफलताओं के बावजूद भी प्रयास जारी रखा और हर बार गिरने के बाद वह ऊपर की ओर छलांग लगाते। धीरे धीरे दोनों ऊपर की ओर बढ़ने लगे। दोनों मेंढक ऊपर की ओर छलांग लगाते, लेकिन फिसलकर थोड़ा नीचे भी आ जाते। इस प्रकार हर नए छलांग में
वह अपने नए जगह से थोड़ा ऊपर जरूर पहुंच जाते थे। अथक प्रयास करते करते हुए ऊपर तक पहुंच गए, जहां से कुछ और गिनती के छलांग के सहारे वो उस गड्ढे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते। इस जगह से उन्हें अपने साथियों की आवाजें भी सुनाई पड़ने लगी थीं, जहां उनके साथी कह रहे थे कि प्रयास मत करो, तुम्हारा बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, असंभव है, तुम बाहर नहीं निकल सकते। थोड़ी देर के बाद एक मेंढक छलांग लगाना छोड़ दिया और पुनः नीचे गहराई में जा गिरा, परंतु दूसरे ने और घनघोर प्रयास शुरू कर दिए। महज 10 से 20 छलांग में दूसरा मेंढक उस गड्ढे से बाहर निकल आया। उसके साथियों ने कहा, तुमने कैसे कर लिया, यह तो असंभव था। पूछताछ करने पर पता चला कि जो मेंढक गड्ढे से बाहर निकलने में कामयाब हो पाया वह सुन नहीं सकता था। उसने अपने साथियों के निराशापूर्ण वचनों को भी उत्साह का उद्बोधन समझा था। सीख, मेरे प्रिय दोस्तों, शब्दों का मन मस्तिष्क पर अमोघ प्रभाव पड़ता है, इसलिए किसी को कुछ कहते वक्त शब्दों को सोच समझकर उपयोग में लाना चाहिए। आपके उत्साहपूर्ण वचनों से किसी को नई जिंदगी मिल सकती है, तो आपके ही वचनों से किसी की जान भी जा सकती है, किसी का सब कुछ नष्ट भी हो सकता है। इसलिए वाणी का प्रयोग सदा सहज और संतुलित होकर ही करें। इटली के वेनिस नगर में एक व्यापारी था। एक बार उसे परिस्थितिवश अपने छोटे से व्यापार को चलाने के लिए शहर के एक बड़े व्यापारी से कर्ज लेना पड़ गया। कर्ज की रकम धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई कि इस छोटे व्यापारी के लिए कर्ज चुकाना अब असंभव सा हो गया। दूसरी ओर क्रूर कर्जदाता व्यापारी कर्ज चुकता करने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। छोटा व्यापारी जिसने कर्ज लिया था कि एक छोटी बेटी भी थी, जिस पर उस क्रूर व्यापारी कर्ज माफिया की नजर अच्छी नहीं थी। भयंकर दबाव में जब कर्जदार छोटे व्यापारी ने अदायगी में अपनी असमर्थता जताई तो बड़े व्यापारी की बाँछें खिल गई। पहले तो उसने काफी गुस्सा किया, भला बुरा कहा, फिर बाद में उसने अपने कर्जदार व्यापारी को एक प्रस्ताव दिया। उसने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं तुमको एक मौका देता हूं, परंतु तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। मजबूर छोटे व्यापारी के पास सिवाय शर्त मानने के कोई चारा नहीं था। छोटे व्यापारी ने कहा, मुझे मंजूर है। बड़े व्यापारी ने कहा, मैं एक बोरी में एक काला और एक सफेद पत्थर चुनकर लाऊंगा और तुम्हारी बेटी को उसमें से एक पत्थर उठाएगी। अब यहां सिर्फ 2 बातें होंगी। यदि तुम्हारी बेटी ने झोले में से काला पत्थर उठाया तो तुम्हारी बेटी मेरी पत्नी बनेगी और तुम्हारा कर्ज मैं माफ कर दूंगा। यदि उसने सफेद पत्थर उठाया तो तुम्हारा कर्ज माफ हो जाएगा, उसे मुझसे शादी करने की भी जरूरत नहीं होगी। एक पल के लिए कर्ज लेने वाला व्यापारी बेहोश हो गया, लेकिन कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं। फैसले के लिए और लोग वहां जमा हुए। कर्ज देने वाले व्यापारी ने वहीं पास के बगीचे से पत्थर ढूंढना शुरू किया, लेकिन इस छोटे व्यापारी की बेटी ने देखा कि उसने 2 काले पत्थर चुने और उसे अपनी बोरी में डाल लिया। या तो वह इस घटना की जानकारी सबको दे और व्यापारी की गलत मंशा का पर्दाफाश कर दे, दूसरा बोरी में से पत्थर उठाने से मना कर दे, और तीसरा बड़े व्यापारी द्वारा किए जा रहे अन्याय को स्वीकार कर ले। लड़की ने पत्थर का टुकड़ा चुनने का निर्णय लिया, झोले में हाथ डाला, पत्थर का टुकड़ा उठाया और बाहर की ओर फेंक दिया। लोगों ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? इसमें तुमने कौन सा पत्थर उठाया? ये तो पता ही नहीं चलेगा। थोड़ी सी हलचल बढ़ गई। बड़ा व्यापारी भी कहने लगा कि नहीं, इसने तो कुछ गड़बड़ी की है। लड़की ने बड़े प्रेम और शांति से जवाब दिया, इसमें घबराने की क्या बात है? इसमें 2 ही पत्थर थे, एक सफेद और दूसरा काला। मैंने एक को बाहर फेंक दिया। अब आप बोरी देख लीजिए कि दूसरा इसमें कौन सा बचा है और अंदाजा लगा लीजिए कि मैंने कौन से पत्थर का उठाया है। कर्ज देने वाला व्यापारी, जो खुद को बहुत बड़ा सूरमा समझ रहा था, चारों खाने चित हो गया। वह अपने द्वारा की जा रही चालाकियां तो लोगों को बता नहीं सकता था। लड़की की युक्ति से उसकी सारी योजना निष्फल हो गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जरूरी नहीं जीवन की समस्याओं का हल सिर्फ वहां बताए जा रहे विकल्पों से ही दिया जाए। कई बार समस्याओं को अलग दृष्टि से देखने पर सहजता से शानदार समाधान निकल आते हैं। लीक से हटकर, आउट ऑफ द बॉक्स लिए गए निर्णयों से कई बार अचंभित करने वाले परिणाम सामने आते हैं। एक दूध वाले की एक बेकर से दोस्ती थी। दूध वाला प्रतिदिन बेकर को 1 पाव मक्खन देता और बदले में उससे पाव भर डबल रोटी ले आता। दोनों बहुत आराम से समय व्यतीत कर रहे थे।
एक दिन बेकर के मन में ख्याल आया, चलो मक्खन को तराजू से तौलते हैं। मक्खन पांव से कम था। सालों से यह आदमी मुझे कम मक्खन देता आ रहा है। यह सोचकर बेकर काफी क्रोधित हुआ और उसने दूध वाले पर मुकदमा कर दिया। जब कोर्ट में हाजिरी लगी तो जज ने दूध वाले से पूछा, तुमने इसे इतने सालों से कम मक्खन क्यों दिए? कोर्ट में दूध वाले ने जज की ओर हाथ जोड़ते हुए कहा, माई बाप, मैं अनपढ़ आदमी हूं, मुझे वजन का कोई हिसाब नहीं आता, और तो और इन सारी चीजों के लिए यह बेकर ही जिम्मेदार है। जज ने पूछा, कैसे? दूध वाले का जवाब हक्का बक्का करने वाला था। उसने कहा, मैं प्रतिदिन इससे पाव भर डबल रोटी ले जाता हूं, उसे ही तराजू पर वॉट की तरह उपयोग करता हूं। जज साहब, अब बताइए मैं कैसे दोषी हूं? सीख जिंदगी हमें कुछ अलग नहीं देती है, जिंदगी लौटाती है। हम जिंदगी को जो देते हैं वही जिंदगी हमें लौट आती है। हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुरूप हमें फल की प्राप्ति जरूर होगी। इसलिए हमें किसी को ठगने की मूर्ख बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करके हम अंततोगत्वा स्वयं को ही धोखा दे रहे होते हैं। एक राजा ने एक बार अपने लोगों की परीक्षा लेनी चाहिए। सुबह सवेरे उठकर वह अपने राजमहल से बाहर निकला और राजमहल की ओर आने वाले रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर स्वयं बगल की झाड़ियों में जा छिपा। सुबह राज दरबार में आने वाले लोगों का क्रम प्रारंभ हुआ। नगर के बड़े बड़े व्यापारी, संभ्रांत लोग उधर से गुजरे। लोग उस पत्थर को हटाने की बजाय बगल से निकलने लगे। कुछ तो जमकर राजा के बारे में भला बुरा कहते हुए वहां से निकला, लेकिन पत्थर हटाने की कोशिश किसी ने नहीं किया। फिर भी राजा थोड़ी दूर पर झाड़ियों में छिपा बैठा रहा। थोड़ी देर बाद गांव का एक किसान अपनी काठगाड़ी पर सब्जियां लेकर आया। उसने देखा कि आगे रास्ते पर एक विशाल पत्थर रखा हुआ है। किसान ने अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे लगाया और पत्थर को हटाने लगा। पत्थर भारी था, उसे बहुत ज्यादा परिश्रम करनी पड़ी, तब कहीं अंत में पत्थर हटाने में कामयाब हो पाया। पत्थर हटाकर अपने हाथों को झाँदाता हुआ वह किसान अपनी गाड़ी पर जा बैठा। तभी उसकी नजर सड़क पर पड़ी एक पोटली पर गई जो ठीक पत्थर वाली जगह पर थी, उसी पत्थर के नीचे जिसे अभी उसने हटाया। लेकिन वह पत्थर को हटाने में इतना मशगूल था कि उसकी नजर पोटली पर नहीं गई। किसान उस पोटली के पास गया, पोटली खोला तो उसमें ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं थीं और साथ ही एक कागज पर लिखा हुआ संदेश भी था, यह स्वर्ण सिक्के, यह धन उस व्यक्ति के लिए है जिसने इस पत्थर को हटाया है। किसान का दिन बन गया। वह झूमता हुआ गाड़ी लेकर आगे की ओर बढ़ चला। सीख दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि जीवन में प्रश्न कितने भी गंभीर क्यों ना हो, चुनौतियां कितने भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन हर चुनौती हमें कुछ अच्छी बातें जरूर सिखा जाती हैं। हर चुनौती में एक अवसर छुपा होता है, आवश्यकता उसे पहचानने की है। एक पिता अपने पुत्र के क्रोध से अत्यंत विचलित रहा करता था। वह देखता था कि उसका बेटा बाकी सब चीज में बहुत अच्छा है, बहुत आज्ञाकारी है, बहुत मधुर भाषी है, लेकिन उसे क्रोध बहुत आती है। और यदि उसे किसी बात पर क्रोध आ जाए तो फिर वह किसी को भी भला बुरा कहने में संकोच नहीं रखता था। पिता ने अपने पुत्र को समझाने का एक तरीका ढूंढा। उसने अपने पुत्र को एक सुबह अपने पास बुलाया और उसे कुछ कांटियों, कील से भरा हुआ एक डब्बा दिया। डब्बा देते हुए उसने अपने पुत्र से इतना पूछा, बेटा, तुम मेरी एक छोटी सी बात मानोगे? पुत्र ने कहा, जरूर मानेंगे, क्या चाहते हैं आप? तो उसने अपने बेटे को कहा, तुम्हें जब भी क्रोध आए तो क्रोध पर काबू करने की कोशिश करो, लेकिन यदि फिर भी क्रोध करते हो तो एक कील आंगन की दीवार को बताते हुए कहा, इस दीवार में ठोक दो। तुम्हें दिन में जितनी बार गुस्सा आए उतनी बार इसी तरह करो। लड़के ने हामी भर दी। पहले ही दिन लड़के को बहुत क्रोध आया। उसने दीवार में एक ही दिन में लगभग 20 के आसपास काटियां ठोक दी, लेकिन आगे आने वाले दिनों में दीवार पर लगने वाले कील की संख्या घटने लगी। एक दिन ऐसा भी आ गया जब उसे दीवार में एक भी कील ठोकने की जरूरत नहीं पड़ी। चूंकि लड़के ने समझ लिया था कि कील ठोकने से आसान है क्रोध को रोक लेना। जब यह स्थिति 2-4 दिन बनी रही तो उसने अपने पिता से जाकर इस बात को कहा कि अब उसे दीवार में कील ठोकने की जरूरत नहीं पड़ती है। पिता ने उसे शाबाशी दी और कहा, अब जब तुम्हें कोई कुछ कहता है और तुम्हें लगता हो
कि तुमने उस खराब लगने वाली बात पर भी क्रोध करने से रोक लिया स्वयं को, तो ऐसे हर प्रयास के लिए दीवार से एक कील निकल लो। दिन बीतते गए। एक दिन ऐसा भी आ गया जब बेटे ने दीवार से सारी कीलें हटा दी। फिर पिता को जाकर सारी बातें कहीं। पिता दीवार के पास आए और अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटे, शब्दों के पास एक अपनी शक्ति होती है और वो शक्ति यह है कि ये वापस नहीं लिए जा सकते। किसी को भला बुरा कहने के बाद तुम उससे लाख माफी मांग लो, लेकिन इन दीवारों में बनी सुराख की तरह घाव फिर भी बना रहता है। इसलिए किसी को भी क्रोध में कुछ बुरा कहने से बचो। बेटा अपने पिता की दी हुई सीख से गदगद हो गया। उसने आगे से अपने क्रोध और वचन पर नियंत्रण करने की प्रतिज्ञा ले ली। सीख हमें उत्तेजना के क्षणों में किसी को भी अपशब्द तथा अप्रिय नहीं कहना चाहिए। इससे बनने वाला घाव 1000 माफी मांगने से भी जीवन पर्यंत भरता नहीं है। जिह्वा की चोट, वाणी से बना घाव कभी भरता नहीं है। किसी गांव में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के 2 मित्र रहते थे। गांव में बड़ी ही कठिनाई से उनका जीवन बसर हो पाता था। एक दिन दोनों मित्रों ने आपस में बातचीत करते हुए निर्णय लिया कि उनका जीवन यहां बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए वे दोनों नगर जाकर धन अर्जित करेंगे, जिससे उनका और उन पर आश्रित परिवारजनों का जीवन यापन सही से हो सके। दोनों निकाल पड़े शहर की ओर। नगर में विभिन्न स्थानों पर कठोर परिश्रम करके दोनों ने पर्याप्त धन कमाया। कुछ साल बीत जाने के बाद पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, मुझे अपने गांव की बहुत याद आ रही है। हमने धन भी काफी कमा लिया, अब हमें अपने गांव चलना चाहिए। धर्म बुद्धि भी अपने मित्र की बात मान गया। दोनों अपने गांव की ओर चल पड़े। जब वे अपने गांव के नजदीक पहुंचे तो पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, हम अपने गांव के करीब आ गए हैं। हमने बहुत परिश्रम करके इतना धन कमाया है, इसलिए हमें इस पूरे धन को लेकर अपने गांव, अपने घर तक नहीं जाना चाहिए। यदि इस पूरे धन को अपने साथ लेकर हम अपने गांव तक जाएंगे तो हमारे दोस्त मित्र, हमारे नाते रिश्तेदार हमसे इस धन को किसी न किसी तरह से बांट लेंगे। क्यों नहीं हम इस धन को इधर ही इस वन में गाड़ दें और फिर अपने जरूरत के अनुसार हम समय समय पर इसे निकालते रहेंगे। धर्म बुद्धि को भी अपने मित्र की यह सलाह अच्छी लगी। दोनों में अपने गांव के समीप वाले वन में एक पेड़ के नीचे अपने धन का एक बड़ा हिस्सा गाड़ दिया। फिर दोनों पहुंचे अपने अपने घर। थोड़े दिनों बाद पाप बुद्धि को एक उपाय सूझी और वो वन में जाकर सारा धन निकालकर अपने पास ले आया। अगले दिन पौ फटते ही वह पहुंचा अपने मित्र धर्म बुद्धि के पास और उससे कहा, मित्र, मुझे थोड़े धन की आवश्यकता आन पड़ी है, चलो चलकर हम थोड़ा धन निकाल लेते हैं। दोनों चल पड़े वन में उस निर्धारित स्थान की ओर। दोनों ने जैसे ही नियत स्थान पर खुदाई की, वहां केवल वो बर्तन थे जिसमें उन्होंने धन रखकर उसे मिट्टी के नीचे छुपा दिया था। उसमें धन कहीं नहीं था। इसी बीच पाप बुद्धि जोर जोर से अपना सर पीट पीट कर धर्म बुद्धि पर धन चुराने का आरोप लगाते हुए रोने लगा। वहां से दोनों पहुंचे अपने गांव के धर्माधिकारी के पास और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। पाप बुद्धि ने वन देवता को साक्षी लेकर निर्णय सुनाने को कहा। ग्राम अदालत और धर्माधिकारी इस बात पर राजी हो गए कि वन देवता की गवाही के आधार पर ही कल निर्णय लिया जाएगा। पाप बुद्धि ने अपने पिता को उस पेड़ की खोखले जड़ में बैठकर वन देवता के गवाही के समय धर्म बुद्धि पर सारा दोष मढ़ देने के लिए राजी कर लिया। अगले दिन निर्धारित समय पर सभी लोग धर्माधिकारी के साथ निर्धारित स्थान पर पहुंचे। धर्माधिकारी ने ऊंचे स्वर में पूछा, हे वन देवता, इस धन की चोरी किसने की है? इसके साक्षी आप ही हैं। कृपया बताइए कि धन किसने चुराया है। तभी वृक्ष की कोठर में छिपा पाप बुद्धि का पिता बोल उठा, इस धन को धर्म बुद्धि ने ही चुराया है, वही चोर है। ग्राम के सभी पंच परमेश्वर और धर्माधिकारी को इस बात से थोड़ा आश्चर्य रहा। वे अपने ग्रंथ में देखने लगे जिसके आधार पर निर्णय दिया जा सके। जब तक ये लोग कुछ निर्णय सुनाते, उससे पहले धर्म बुद्धि ने उस वृक्ष में आग लगा दी। थोड़ी ही देर में आग की लपटों में झुलसता हुआ पाप बुद्धि का पिता बाहर आ गया और सारी बातें धर्माधिकारी को बता दी। धर्माधिकारी सहित गांव के सभी लोग इस बात से बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने पाप बुद्धि द्वारा चुराए गए धन तो
धर्म बुद्धि को दिलाया ही। उन्होंने धर्म बुद्धि को मित्र, मानव और अपने गांव के नाम पर कलंक मानते हुए गांव से बाहर निकालने की कठोर सजा सुनाई। सीख। कहानी की सीख यही है कि जीवन में धन ही सब कुछ नहीं है। धन के लिए हमें आत्मीय संबंधों की बलि नहीं देना चाहिए। एक बच्चा बगीचे में खेल रहा था। उसने देखा कि तितली अपने खोल प्यूपा से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। बच्चे के लिए यह एक अनोखी अनदेखी घटना थी। बच्चा यह देखने में काफी मग्न हो गया। उसने देखा नन्ही सी जान तितली निकलने के लिए काफी कोशिशें कर रही है, पर उसको बाहर निकलने में काफी दिक्कत आ रही है, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चा तितलियों से काफी प्रेम करता था, उससे तितली की यह पीड़ा देखना सहा नहीं जा रहा था। छोटे बच्चे ने तितली की मदद करने की सोची, दौड़कर अपने घर गया और वहां से एक छोटी सी कैंची ले आया। बड़े ही प्रेम से खोल के उस हिस्से को जहां तितली के पंख फंसे हुए थे थोड़ा काट दिया। बच्चे को यह देखकर बहुत संतोष हुआ कि अब उसकी प्यारी तितली बड़ी आसानी से बाहर निकल आई, लेकिन अगले ही पल वह संतोष दुख में बदल गया, क्योंकि उसकी वह तितली अब उड़ नहीं पा रही थी। शायद बच्चे की इस हमदर्दी ने उससे उड़ने का हुनर हमेशा के लिए छीन लिया था। सीख। जीवन के संघर्ष से ही आगे जीवन जीने के लिए शक्ति मिलती है। बिना संघर्ष के जीवन में आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। इसलिए चुनौतियों का सामना स्वयं कीजिए और सीखिए इससे बाहर आने की कला, जो आपको अपने सपनों के नीले आसमान में उड़ना सिखाएगी। एक बार एक राज्य में बड़ी खुशहाली थी। जनता बड़ी खुश थी, क्योंकि राजा बड़ा दयालु था और हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। युद्ध में आए शत्रुओं को हमेशा हरा देता था। पड़ोसी राज्य के राजा इनकी खुशहाली से जलते थे। वह इस राज्य पर आक्रमण करना चाहते थे, लेकिन यह राजा बार बार उन्हें युद्ध में हरा देता था। उनकी दाल गल नहीं पा रही थी। एक बार पड़ोसी राज्य के राजाओं ने इस राजा को अगवा करके अपने राज्य में लाकर मार देने की योजना बनाई। तैयारियां शुरू हुईं। इस राजा के कुछ पहरादारों से साठगांठ की गई। कई बार घर में ही दुश्मन पल रहे होते हैं। पहरादारों ने एक रात राजा के रात के खाने में बेहोश करने की दवा मिला दी। राजा को बेहोश किया गया और अगवा करके दूसरे राज्य के जंगल में ले जाया गया। जंगल में पहाड़ी पर एक गुफा के पास राजा को पटक दिया गया। सारे पड़ोसी राज्य के राजा इकट्ठा होकर विचार करने लगे कि क्या किया जाए। सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसने हमको कई बार युद्ध में हराया है। इसको इस गुफा में डालकर दरवाजे को एक पत्थर से बंद कर दिया जाए। यह स्वयं ही घुट घुट कर मर जाएगा। आदेशानुसार सैनिकों ने राजा को गुफा में रखकर दरवाजे को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया। पड़ोसी राजा इस बात से खुश थे कि राजा गुफा में मर जाएगा और इसी खुशी में अपने अपने राज्य में वापस चले गए। गुफा में राजा को जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। अंदर धूप की कुछ किरणें आ रही थीं। आंख खुली तो अपने आप को एक गुफा में बंद पाया। बाहर दरवाजे पर एक पत्थर रखा हुआ था। राजा को बाहर निकलने का कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। राजा को लगा कि इसका सब कुछ खत्म हो चुका है। इसकी जनता इससे छीन चुकी है। यह कहां पर है इसे खुद मालूम नहीं था। अब राजा का हौसला टूटने लगा था। राजा उदास होकर बैठा था। तभी अचानक इसकी मां का बचपन में दिया हुआ मंत्र याद आया, कुछ तो कर यूं ही मत मर। जैसे ही राजा को अपनी की दी हुई मंत्र याद आई, राजा उठ खड़ा हुआ और हिम्मत करके उस पत्थर के पास जा ही रहा था कि उसे एक सांप ने डस लिया। राजा एक बार फिर से नीचे गिर गया। फिर से हौसला टूटने लगा, लेकिन मां का दिया हुआ मंत्र कुछ तो कर यूं ही मत मर ने उसका हौसला फिर से बढ़ाया और इस बार उसने अपनी कमर से कटार निकाली और पैर के उस हिस्से को काट करके फेंक दिया जहां सांप ने डसा हुआ था। एक मुसीबत खत्म हुई कि दूसरी मुसीबत आ गई। वहां से खून बहने लगा। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मंत्र याद आया, कुछ तो कर यूं ही मत मर। राजा की कमर में कपड़ा बंधा हुआ था। कपड़े को पैर के उस हिस्से में बांध लिया जहां से खून निकल रहा था। एक बार फिर से राजा उठ खड़ा हुआ। वह बात याद आई जो मां ने कही थी, कुछ तो कर यूं ही मत मर। राजा हिम्मत करके उस पत्थर के पास गया और सारा जोर लगाकर पत्थर को धक्का दिया। पहाड़ी पर गुफा थी। पत्थर थोड़ा सा खिसका और लुढ़क कर पहाड़ से नीचे गिर गया। कुल मिलाकर दरवाजा खुल गया और राजा अपने राज्य वापस आ गया। कुछ तो कर यूं ही मत मर।
बस इस एक मंत्र ने एक राजा को मौत के मुंह से निकालकर दोबारा गद्दी पर बैठाया। छोटी सी कहानी जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। एक बार एक 10 साल का लड़का 8वीं में पढ़ता था। वह रोज स्कूल जाता था। वह जिस रास्ते से गुजरता था उस रास्ते में एक आम का बाग पड़ता था। आम का बाग देखकर रोज उसे मन करता कि वह आम तोड़कर खा ले, लेकिन उस बाग में हमेशा एक माली रहता था। मन में आम खाने का लालच था, पर साथ ही माली का डर भी। वह रोज सोचता कि क्या करूं कि यह आम तोड़ पाऊं, लेकिन उसे सामने ही माली दिखाई दे जाता। एक दिन जब वह वहां से गुजर रहा था तो उसे माली दिखाई नहीं दिया। इधर उधर देखा तो पता चला कि माली सो रहा है। इसे लगाकर इससे अच्छा मौका तो उसे नहीं मिलेगा। वह दबे पांव बाग में अंदर घुस गया। जब उसने अंदर देखा तो हर तरफ आम ही आम थे। इतने आमों को देखकर उसका मन ललचा रहा था। वह अंदर आ तो गया था, पर उसने देखा कि पेड़ों की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। वह चढ़कर तो आम नहीं तोड़ पाएगा, तो उसने सोचा कि क्यों ना पत्थर मार मार कर आम तोड़ लूं। क्या पता 1-2 आम गिर भी जाए। उसने बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर इधर उधर से इकट्ठे कर लिए। अब उसने एक आम के पेड़ पर पत्थर मारना शुरू किया। बहुत सारे पत्थर उस पेड़ पर मारे, पर एक ही आम नहीं गिरा। अब उसकी नजर दूसरे पेड़ पर पड़ी, जो पहले पेड़ से थोड़ा सा छोटा था। उसने सोचा कि शायद इस पेड़ से मुझे आम मिल जाए, तो उसने दूसरे पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। इस पेड़ से भी उसे एक भी आम नहीं मिला। उसने बहुत सारे पेड़ों पर पत्थर मारे, पर उसे सफलता हासिल नहीं हुई। वह निराश हो गया और किस्मत और भगवान को कोसने लगा। हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है। जब हम सफल नहीं होते तो किस्मत को और भगवान को दोष देने लगते हैं। ऐसा ही उस लड़के के साथ हुआ। सोचने लगा कि मैंने तो इतनी मेहनत की, पर मुझे कोई फल नहीं मिला। लगता है भगवान भी मुझसे नाराज है। यह सोचकर गर्दन नीचे झुकाए हुए उदासी भरे एहसास के साथ में बाग से बाहर जाने लगा। यह सब वह माली लेटा हुआ देख रहा था। माली ने उसे अपने पास बुलाया। लड़का डर गया कि कहीं मारेगा तो नहीं, लेकिन जब माली ने प्यार से उसे बुलाया तो वह आ गया। माली ने उससे पूछा कि क्यों उदास हो, तो लड़के ने उसे सारी बात बता दी। उसकी बातें सुनकर माली हंसने लगा और समझाते हुए बोला कि जब एक पेड़ से आम नहीं टूटे तो तुमने दूसरा पेड़ चुन लिया, फिर उससे भी आम नहीं गिरा तो तुमने तीसरा पेड़ चुन लिया। ऐसे कई अलग अलग पेड़ों पर तुमने पत्थर मारे, पर अपने आम तोड़ने के तरीके को नहीं बदला। तुमने जितनी मेहनत उन पेड़ों पर पत्थर मारने में लगाई, उससे कम मेहनत में ही अगर तुम आम तोड़ने के तरीके को बदल लेते, यानी पेड़ पर थोड़ा सा चढ़कर आम तोड़ने की कोशिश करते, तो शायद तुम आम तोड़ने में सफल हो जाते। इससे तुम्हारी मेहनत और समय दोनों बच जाते। और अपने तो मारने में लगे पड्डिढे हैं, मगर दुश्मन सिखा देंगे कि जीना कैसे है। कितना ही सुलझ जाओ अपने से हम, ये जिंदगी अपनी बातों में हमें कहीं ना कहीं उलझा ही लेती है। ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। जिंदगी हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन जो हासिल नहीं होता है बस वही हमें याद रहता है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। गुरु और शिष्य पहले से चौंके हुए थे, क्योंकि खेत बहुत ही बड्ढा था और अच्छी और उपजाऊ जमीन भी थी। लेकिन उस खेत की हालत देखकर लगता था कि उसका मालिक उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक व्यक्ति निकला। उसके साथ उसकी पत्नी भी निकली और 3 बच्चे भी उनके साथ थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने बहुत ही विनम्र आवाज में पूछा, क्या हमें पानी मिल सकता है? आदमी ने गुरु और शिष्य को पानी दिया और पानी पीते पीते गुरुजी बोले, मैं देख रहा हूं कि आपका खेत इतना बड्ढा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है। आखिर आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं? आदमी गुरु से बोला, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है, वो काफी दूध देती है। दूध बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का हम सेवन करते हैं, और हमारा गुजारा ऐसे ही चलता रहता है। शाम होने आई थी और काफी देर भी हो गई थी। गुरु और शिष्य ने सोचा कि आज की रात
हम यहीं पर गुजारा करेंगे। उन्होंने उस आदमी से अनुमति ली और वो वहीं पर रुक गए। आधी रात हो चुकी थी। गुरु ने अपने शिष्य को उठाया और एकदम धीमे से उसके कानों में बोला, चलो, हमें अभी यहां से निकलना है, और चलने से पहले इस आदमी को जो भैंस है उसे हमें ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ ढह देना है। शिष्य को अपने गुरु की इस बात पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस गुरु से वो बहुत सारी चीजें सिखा हुआ था, उसी गुरु ने किसी का बुरा करने के लिए बोला था। फिर भी वो उसके गुरु थे, इसलिए वो गुरु की बात को वो मना नहीं करता था। आखिर में गुरु और शिष्य जंगल की ओर निकल पड्ढे और भैंस को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां से वापस आना मुश्किल था। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई थी और करीब 10 साल के बाद एक बद्धा गुरु बना। तब उसने सोचा, क्यों ना अपनी गलती को सुधार लिया जाए और उस गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए, जिससे उस व्यक्ति की आगे आने वाली जिंदगी खुशहाल जिंदगी बने और वो निकल पड़ा उस आदमी की मदद करने के लिए। कुछ समय चलने के बाद वो शिष्य वहीं पर पहुंच गया जहां वो अपने गुरु के साथ पहले पहुंचे थे, मगर वो फिर से चौंक गया। वहां पर उसने देखा बहुत बड्ढे बड्ढे से फल के पेड्डेच लगे हुए हैं, एक बड्ढा सा घर बना हुआ है। शिष्य को लगा कि शायद भैंस के चले जाने के बाद वो परिवार सब कुछ बेचकर चला गया होगा, इसीलिए वो वापस लौटने लगा। तभी उसने उस आदमी को देखा। शिष्य उस आदमी से बोला, शायद आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको सालों पहले मिला था। उस आदमी ने मायूसी से बोला, हाँ, कैसे भूल सकता हूं उस दिन को। आप लोग तो बिना बताए ही चले गए, पर उसी दिन ना जाने क्या हुआ। जो मेरी भैंस थी वो जाने कहां चली गई और आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए और मैं क्या कर पाऊंगा, पर जीने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो लकड़ियां काट कर बेचने का मैंने काम शुरू किया और उससे कुछ पैसे मैंने इकट्ठे किए, और जो भी मेरे पैसे थे उससे मैंने अपने खेतों में फसल उगाई। आखिर में मुझे अपनी मेहनत का फल मिला। फसल बहुत ही अच्छी निकली। बेचने पर जो पैसे मिले उससे मैंने फलों के बगीचे लगवा दिए। ये काम बहुत ही अच्छा चल पड़ा और इस समय आसपास के 1000 गांव में सबसे बड़ा फल का व्यापारी मैं हूं। सचमुच ये सब कुछ ना होता अगर वो भैंस नहीं चली गई होती, क्योंकि उसी के कारण मैं लाचार था और उसी के कारण मैं और कोई काम नहीं करना चाहता था। उसके जाने से मैंने नए रास्ते निकाले जिससे मैं पैसे कमा सकता था, और आज मैं एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बन चुका हूं। शिष्य बोले, लेकिन ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी बोला, कर सकता था, लेकिन तब मेरी जिंदगी बिना मेहनत के भी चल रही थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर भी इतना कुछ करने की क्षमता है, इसलिए मैंने कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब मेरी भैंस चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं दूसरा काम भी कर सकता हूँ जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ और मेरे बच्चों और पत्नी को और अच्छी जिंदगी भी दे सकता हूँ। आप भी सोचिए, कहीं आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी भैंस तो नहीं है जो आपको एक बेहतर जिंदगी जीने से रोक रही है। उस भैंस ने कहीं आपको बांध कर तो नहीं रखा है। अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए और अपनी रस्सी को काटिए, आजाद हो जाइए। जो आपके पास है उसे खोने का डर मत पालिए, क्योंकि आपके पास खोने के लिए बहुत ही कम चीजें हैं। पर सोचिए, अगर आप कामयाब हो जाएंगे तो पाने के लिए पूरी दुनिया आपके पास है। जाइए और उसे पाकर दिखाइए और अपनी जिंदगी को एक सफल जिंदगी बनाइए। बहुत से लोग अपनी मंजिल के बजाय दूसरे लोगों की सफलता से जलते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और अपना सारा समय दूसरों के बारे में सोचने में खराब कर देते हैं। ऐसा करने से वो अपनी मंजिल से बहुत दूर चले जाते हैं। अंत में वो खुद पर गुस्सा करते हैं और सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। दरअसल जब हम खुद को भूल जाते हैं तो हम हर काम में अति करने लगते हैं। नतीजन हमें जो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है वो भी कम हो जाता है और आखिर में हम फैल होने का सामना करना पड़ता है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। शायद इसे PRH कर आप आसानी से समझ जाओगे कि जीवन में कामयाब होने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है और आपको किस रास्ते पर चलना चाहिए। एक बार स्वामी विवेकानंद के पास एक लड़का आया जिसकी उम्र 24 से 25 साल थी। वो बहुत दुखी लग रहा था। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी है।
वो स्वामी विवेकानंद के पास आकर स्वामी जी के पैरों में गिरकर मदद की भीख मांगने लगा। स्वामी विवेकानंद ने उसे उठाया और उससे पूछा कि बेटा, ऐसा क्या हुआ जो तुम इतने उदास हो? तुम्हें क्या परेशानी है? लड्डाचके ने हाथ जुड़ाकर कहा कि स्वामी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत दुखी हूं। मैं जो भी काम करता हूं उसमें असफल हो जाता हूं। मुझे किसी काम में आसानी नहीं होती। पता नहीं ईश्वर ने मेरे नसीब में क्या लिखा है। मैं मेहनत भी बहुत करता हूं, यहां तक कि मैं 12वीं क्लास तक पढ़ा हूं और सब कुछ जानता हूं, पर कभी कामयाब नहीं बन सका। अब मैं बिल्कुल हार गया हूं। अब आप ही मुझे जिंदगी में कामयाब बनने का कोई उपाय बताए। मुझे कोई ऐसा तरीका बताए जिससे मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। स्वामी विवेकानंद बोले, बेटा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उस लड्डेचके ने कहा, स्वामी जी, मैं आपका कोई भी काम करूंगा, बस आप मेरी मदद कर दें जिससे मैं सफल आदमी बन सकूं। स्वामी विवेकानंद ने उस लड्डेचके से कहा, ठीक है, तुम मेरे कुत्ते को दूसरे गांव तक घुमा कर ले आओ। तब तक मैं अपना काम पूरा कर लूंगा और फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। लड्डेचका कुत्ते को लेकर दूसरे गांव की तरफ चला गया और स्वामी विवेकानंद अपने काम में लग गया। लड्डेचका कुत्ते को लेकर वापस आ गया, पर अब वो उदास नहीं था। अब वो हारा हुआ और बीमार भी नहीं लग रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर हंसी थी। स्वामी विवेकानंद के पास आकर वो और मुस्कुराने लगा। स्वामी ने उससे पूछा कि बेटे, तुम्हारे सवाल से पहले मुझे तुम एक बात बताओ कि मेरा कुत्ता इतना थका हुआ क्यों है, जबकि तुम बिल्कुल नहीं थके और मुस्कुरा भी रहे हो। लड़के ने थोड़ी देर सोचा और डरते हुए कहा, स्वामी जी, मैंने आपके कुत्ते को कई बार रोकने की कोशिश की, पर यह रास्ते में हर गली में दूसरे कुत्तों के पास भाग जाता था और फिर मेरे पास वापस आ जाता था। इसलिए मैं सीधे रास्ते से गया और मैंने कम रास्ता तय किया, जबकि आपके कुत्ते ने यहां वहां भाग भाग कर मुझसे दुगना रास्ता तय किया। इसलिए ये इतना हारा हुआ लग रहा है। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और उस लड्डेचके के कंधे पर हाथ रखकर उसे अंदर ले गए और उसे अपने सामने बैठाकर बोले कि बेटा, तुम्हारे सवाल का जवाब तुमने खुद ही दे दिया, पर तुम उसे समझ नहीं पाए। लड्डेचके ने कहा, कैसे? मैं समझा नहीं। स्वामी बोले, देखो बेटा, तुम मेरे कुत्ते को घुमाने इसलिए ले गए थे कि तुम्हें वो काम करके अपने सवाल का जवाब मिलेगा, और तुमने इसकी वजह से अपने सारे दुहक भुलाकर ये काम किया। और जब तुम मेरे पास आए तो तुम्हारे जगल में एक कौवा पानी की तलाश में भटक रहा था। काफी खोजने के बाद उसे एक घड़ा दिखाई दिया जिसके अंदर थोड़ा सा पानी था। कौवा ने दिमाग लगाया और उसमें कंकड़ डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया और पानी से अपनी प्यास बुझाकर वह उड़ गया। आगे की कहानी जो आप नहीं जानते होंगे, आइए जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। उसके अगले दिन कौवा के सामने फिर से वही समस्या पैदा हो गई, लेकिन इस बार घड़े में थोड़ा भी पानी नहीं था। अब कौवा बेचैन हो गया। उसे यहां वहां काफी खोजबीन करने के बाद एक पहाड़ी के पीछे एक झरना बहते दिखाई दिया, मगर उस झरने का पानी एक गहरी खाई में नीचे तेजी से गिर रहा था। पानी के पास जाने का मतलब मौत को दावत देना था। यदि कौवा नहीं जाता तो प्यास से मारा जाता। कौवा एक पत्थर पे बैठ गया और काफी देर तक सोचता रहा। तभी उसकी नजर झरने से अलग होती लहर पर पड़ी, जो एक बड़े से पत्थर से टकराती और बाहर समतल में खड़े पेड़ों की जड़ों को छूकर वह पानी खाई में गिर जाता। उसने घड़े वाली रणनीति अपनाई और एक एक कंकड़ लाकर उस पानी को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब तक वह दूसरा कंकड़ लाता तब तक पहला वाला बह जाता। उसके बार बार प्रयत्न करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली। वह थक कर फिर सोचने लगा। कुछ देर बाद उसने प्यासे ही जगल में उड़ान भरी और उसने कई सारे कौओं को अपनी इस परेशानी के बारे में बताया। सभी कौओं ने उसकी बात सुनी, मगर कुछ कौए उसकी बात से सहमत नहीं हुए और उसका मजाक उड़ाने लगे। मगर कुछ कौओं ने उस पर विश्वास किया और उसके साथ चल दिए। अब उस कौवे की एक टीम बन चुकी थी जो उसके बताए अनुसार कार्य कर रही थी। अब वह एक साथ कई कंकड़ डीएच डालते, जिससे उन कंकड़ों का वजन पानी से ज्यादा हो जाता और वह कंकड़ वहां रुक जाते। धीरे धीरे बहुत सारे कंकड़ वहां जमा हो गए और देखते ही देखते वहां कंकड़ों की एक बाउंड्री खड़ी हो गई। अब जब भी वह छोटी सी लहर उस पेड़ से टकराती,
तब कुछ पानी उस कंकड़ बनी बाउंड्री में जमा हो जाता। कौवा और उसकी टीम की मेहनत रंग लाई। अब वह लाइफ टाइम पानी पी सकते थे। जिन कौओं ने साथ नहीं दिया था, अब वह अपने व्यवहार पर पछता रहे थे। मान लीजिए कौवा की जगह आप हैं और घड़ा आपकी नौकरी है और उसमें थोड़ा सा पानी आपकी सैलरी है। आसपास बिखरे पड़े कंकड़ दिन है। यह ठीक कौवा की पहली स्थिति की तरह है, जहां आप नौकरी की तलाश में भटकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी सैलरी प्राप्त करने के लिए कंकड़ रूपी एक एक दिन मेहनत करके डालते हैं। उसके बाद अपनी जरूरतों की प्यास बुझाते हैं। यह आपको निरतन करना पड़ेगा। बहता हुआ झरना रिस्की व्यवसाय है। झरने से अलग होकर बह रही लहर एक अवसर है। पेड़ की जड़ों को छूकर गिर रहे पानी को रोकना न्यू बिजनेस आइडियाज हैं। कंकड़ आपका परिश्रम है, अन्य कौएं आपकी टीम है। जो कौएं साथ नहीं दिए वो आलोचक हैं और प्राप्त होने वाला पानी आपकी प्रॉफिट है। चूंकि यह निरंतर फल प्राप्त होने वाली प्रक्रियाएं हैं, इसलिए इसे आप बिजनेस मॉडल भी कह सकते हैं। आप बहते हुए झरना रूपी व्यवसाय में रिस्क लेते हैं। झरने से अलग होकर बह रही लहर एक आपके लिए अवसर है। पेड़ की जड़ों को छू रहे पानी को रोकना आपके बिजनेस का आइडिया है। अब आप कंकड़ रूपी अपनी मेहनत लगाते हैं, मगर आपकी मेहनत कम पड़ती है। तब आप एक मजबूत टीम बनाते हैं, जैसे उस कौवा ने बनाई। ठीक उसी तरह जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो कुछ लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं। वह आपके सच्चे आलोचक हैं। जैसे कहानी में कौवा के साथ कुछ कौओं ने उसका मजाक उड़ाते हुए साथ जाने से मना कर दिया था, मगर वह कौवा अन्य कौओं की टीम बनाकर जुटा रहा और सफलता हासिल की। अंत में आपको भी सफलता हाथ लगेगी। चूंकि यह निरंतर होने वाली प्रक्रियाएं हैं, इसलिए यह आपका बिजनेस कहलाएगा।